أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन कराम, आज का ये बाबरकत दिन एक अज़ीम हस्ती से मंसूब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा ताहिरा तैयबा मलिका अरब
हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल 10 रमज़ानुल मुबारक को हुआ। नाज़रीन कराम, आज सहर नशरियात में भी हमने उनकी सीरत पर गुफ्तगू की और आज अफ्तार ट्रांसमिशन में, इस ट्रांसमिशन में भी उनका ही तस्करा होगा। नाज़रीन कराम, जो फ़जीलतें हैं उनकी वो बेशुमार हैं। अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब जब सहर नशरियात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की। जब आप तिजारत फरमाती थी तो सऊदी अरब में आपकी तिजारत इस बेहतर तरीके से, इस बेहतरीन तरीके से आप फरमाती थी कि आपको मलिका अरब का लक़ब दिया गया। फिर उसके बाद आपकी पाकीज़गी, आपकी सादगी, आपकी परहेज़गारी इतनी थी और इतनी बेमिसाल थी, और उस वक्त जब ख़वातीन को बहुत बुरा भला कहा जाता था, बड़े जुल्म ढाए जाते थे और इज़्ज़त का वो मकाम इस्लाम से पहले ख़वातीन के पास नहीं था, उस वक्त आपको ये इज़्ज़त और मोहब्बत और अक़ीदत लोगों से हासिल थी और आपकी परहेज़गारी के इतने चर्चे थे कि आपको ताहिरा का लक़ब भी दिया गया। अगर फ़जीलतों की बात करें नाज़रीन कराम, तो मैं सिर्फ़ 3 चीज़ें ही आपको बताऊँगी और आपको इस अजीम हस्ती की फ़जीलत का अंदाज़ा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले आपने वो दावत कबूल की। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई तो सबसे पहले आपने वो तिलावत समात फरमाई। सुभान अल्लाह। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की, आपने सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। जब दीन इस्लाम का जो एक मैसेज था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मैसेज फैलाना शुरू किया, लोगों तक ये बात पहुंचना शुरू हुई। कुफ़ार की जानिब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। उस वक्त आप खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तसल्ली की बातें कहती थी, वो जुमले अदा करती थी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो। फिर इसके अलावा नाज़रीन कराम, जब ऐलान नबूवत से पहले रसूल अकरम का शब व रोज़ गारे हिरा में बसर होते थे, आप शब व रोज़ गारे हिरा में होते थे, तो गारे हिरा हज़रत खतीजा आपका जो घर था वहाँ से बहुत दूर था, तवील सफ़र करना पड़ता था, पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी। उस वक्त मौसम की शिद्दत का भी अंदाज़ा देखिए। लेकिन आप रोज़ाना घर से खाना और पानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद लेकर जाती थी। और आप देखिए कि फिर इतनी अजीम हस्ती और फिर इतनी मोहब्बत और अक़ीदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप जितने अरसे हयात रहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं किया। फिर आप ये देखिए, फ़जीलत देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि ए रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खतीजा के लिए सलाम भिजवाया है, अल्लाह ने, तो आप अल्लाह का सलाम हज़रत खतीजा तक पहुंचा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। तो आज अफ्तार ट्रांसमिशन में इसी हज़ीम हस्ती का जिक्र होगा। हमारे उलमाए कराम भी जब यहाँ पर आएंगे तो उनसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इब्तिदा में ही कारी हसीब खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तिलावत कलामुर रहमान यहाँ पर पेश किया। अस्सलामु अलैकुम नाहिद आपा। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली जो हम 2 दिन से कह रहे हैं, अच्छी तो मैं बहुत बहुत प्यारी हूँ। बिल्कुल तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 रमज़ानुल मुबारक, पहला अशरा गुजर गया। वही मैं आज दुआ मांग रही थी, मैंने कहा ये रहमत का जो अशरा है, पता नहीं हम कितनी रहमतें समेट पाए हैं और कितनी और गलतियाँ हुई कहाँ हैं, कोताही हुई हमसे। बेशक। अल्लाह मैं करे एक बात बताऊँ आपको, जब मैं जा रही होती हूँ तो उस वक्त रोज़ा खुल रहा होता है, हम रोज़ा खुल के फ़ौरन चले जाते हैं, तो बाहर पहली दफ़ा ऐसा होता है कि सब लोग एक ही वक्त में खाना खा रहे होते हैं, दस्तरखान पे बैठे होते हैं। और एक और बात बताती हूँ, ये भी बताएंगे मौलाना साहब, कि कहते हैं जब आप एक दस्तरखान पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, जो दिलों में जो कदूरत और जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है और बरकत बहुत होती है। ये तो अब फैशन आ गया है कि अपनी अपनी प्लेट्स में और अलग अलग से खाएंगे। नहीं, और एक जिसने वक्त टीवी में देखना है वो वहाँ बैठकर खा रहा हो, जिसने कुछ करना है वो वहाँ।
नहीं राबिया, सबसे बड़ी बात एक ही वक्त में सब मेरे खा घर रहे अभी होते भी हैं। इंतजार होता है और सबको कॉल करके पूछना है कौन कितनी देर में आ रहा है, तो अगर किसी को आधा घंटा है आने में तो जरा रुक जाते हैं रुक जाते हैं। अल्लाह ताकि ताला एक साथ बैठ के खाना खाएं। हम ये तो पूरे खूबसूरत साल बरकत इसी है। तरह करें अगर सही वक्त पे और एक काश, साथ बैठ बिल्कुल, के, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बरकतें अच्छा, होती हैं। तो नाहिदा आपा क्या बन रहा है आज आपके आज किचन में? मैं बना रही हूँ, क्योंकि हर एक की फरमाइश होती है, कबाब रोल। ओह, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्लीट मील होती हैं, Yes. इससे पेट भी भर जाता है, चाहे वो सहरी, इफ्तारी, खजूर खाएं और आप कबाब रोल खा लें। तो आज हम बना रहे हैं कबाब रोल, ठीक और है। एक मैं बना रही हूँ शरबत, वो है इमली और आपने आलू बुखारे का। चिकन उठा के एक में बना रही हूँ शरबत, मैंने कहा शरबत में भी यहाँ नहीं, चिकन एक डलेगा। शरबत होगा जो है आलू बुखारे और इमली के ओह, साथ, जबरदस्त। और उसमें आम आ रहे शहद। हैं आपा। अब तो अभी मैंने देखा एक अदद मुझे तस्वीर मिली है कि एक आम का बॉक्स आया मगर है। अभी वो मेरे ख्याल से वो कोई सही बात नहीं, वाला नहीं जैसे है। भी आ जाए मैं तो शुरू हो जाऊंगी खाने कैरी का शरबत बहुत अच्छा होता है। कैरी का शरबत, ठीक है। अच्छा, हम पराठे बना रहे ठीक है। हैं, और ये है चिकन के साथ मैं बना रही हूँ। आप इसको, इसमें मैंने पपीता, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा सोडा लगा के चिकन में भी रखा है। पपीता? इससे ना ज़रा सौंधापन आ जाता अच्छा, ठीक है है। और गलावट अच्छी आ जाती है। और ओके। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, जबरदस्त। और इसमें काली मिर्चें हैं, 1 चम्मच नमक मैं डाल चुकी हूँ, और इसमें डलेगी 1 टेबलस्पून क्रीम। क्रीम? इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब घर वालों के लिए बना रहे होते हैं तो ज़रा सा, घर में अगर आपके दूध की बलाई है तो आप वो इसके ऊपर डालते हैं। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। ये अगर अच्छी- सही दूध आता है आपके घर में अच्छा हाँ। खालिस, तो फिर उसकी बलाई निकलती आप है, वरना उसकी तो बलाई डाल दें। अच्छा, ऐसी बलाई, बारीक सी बलाई होती है बराए नाम। हाँ, अगर बलाई नहीं है तो आप दूध का जो सूखा पाउडर आता है 2 चम्मच, हाँ, वो आप वो भी डाल डाल दें, ठीक उससे है। आपका तो टेस्ट। आप अपने मैरिनेट कर दिया, अब इसको आप फ्राई बस मैं करेंगे? इसको करूँगी, इसमें 2 चम्मच डाल के ग्रिल ठीक पैन है। पे करूँगी, और इसी तरह मैं पराठे बनाऊंगी, और इसकी ठीक खास चटनी होगी, और फिर ओके। हम इसका शरबत बनाएंगे। ठीक है, फिर चटनी और शरबत की जो बाकी रेसिपी है वो हम आपसे आके पूछते हैं बिल्कुल। नाहिदा आपा। और अब इस दौरान जब मैं किचन में थी, हमें ज्वाइन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा कौकब नूरानी ओकाड़वी साहब ने और मुफ्ती इमरान उल हक कल्याणवी साहब ने। आप दोनों साहिबान को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, हमने तो सहर नशरियात में भी हज़रत खदीजा के बारे में गुफ्तगू की, और आज भी इब्तिदा में भी मैंने कुछ वो चीज़ें जो आपने मुझे सहर नशरियात में बताई थी, कुछ जो मैं पढ़ रही थी काफ़ी दिनों से, तो वो मैंने नाज़रीन कराम के सामने रखी। वो गारे हिरा वाली बात कि वो इतने दूर भी लेकर जाती थी खाना, जो मोहब्बत और अक़ीदत थी अल्लामा साहब। वो नाज़रीन जो इस वक्त अफ्तार नशरियात देख रहे हैं और सहर किसी वजह से नहीं देख सके नशरियात, जो मोहब्बत और अक़ीदत थी बतौर ज़ौजा, क्या मिसाल है, एग्जाम्पल सेट करती हैं वो आजकल की ख़वातीन के लिए? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 2 बातें पहले इब्तिदाई तौर पर तमाम नाज़रीन और सामेईन, अल्लाह की मखलूक में मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर होना तो दूर की बात, उन जैसा भी कोई नहीं। बेशक, ये फाइनल बात। बिल्कुल। जिस किसी को कुछ मिला है मेरे नबी की बरकत से मिला है। बेशक। नबी को किसी की बरकत से नहीं मिला, नबी की बरकत से दूसरों को मिला है। अहले बैत अतार, सहाबाए किराम, उम्मत की हर जो भी हैं, वो सब सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वो निजी ज़िंदगी हो या महफिल की ज़िंदगी हो, और फिर पूरी कायनात में वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक हस्ती हैं जिनकी हर हर अदा लिखी गई है, महफूज की गई है। अगर ये फैमिली लाइफ ना होती तो हमारे पास किसकी मिसाल होती? एग्जाम्पल्स ही ना होती, बिल्कुल ऐसी बात। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले, जबकि ज़ाहिरी उम्र शरीफ गिनती की अभी 25 बरस है, बया फरमाते हैं हज़रत खतीजतुल कुबरा से उनके पैगाम पर
हजरत खतीजा ने पैगाम, खुद पैगाम भेजा नफीसा के ज़रिए। आपकी सहेली थी। जी, तो मैंने रात को भी कहा था कि आज अगर लड़की की तरफ से पैगाम आए तो शायद हो सकता है कोई बुरा समझे, ऐसी बात नहीं। लड़की को भी बुरा समझेंगे अगर लड़की अपनी किसी सहेली के थ्रू किसी को निकाह का पैगाम भिजवाए। हाँ जी, ये कैसी तो खबर? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से पैगाम जा सकता है। हालांकि वो लोगों ने रस्म बना ली जी लड़के वाले बात तो करें, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि निकाह अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है। सुन्नत है। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दौरे जाहिलियत में मक्का मुकर्रमा में रहकर भी इज़्ज़त वाली थी। इधर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो उनकी निगाहें भी तो जज कर रही हैं, देख रही हैं कि ये हस्ती इन सब के दरमियान कैसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ शादी होती है और 25 बरस इतने प्यार और वक़ार के साथ गुज़रते हैं, पूरी कायनात में मिसाल है। और हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करोड़ों सलाम, सबसे पहले ईमान लाती, सुभान अल्लाह, अपने शौहर के बारे में इतना यकीन, ज़ाहिर बातिन एक, सबसे पहले ईमान लाती हैं, सबसे पहले नमाज पढ़ती हैं, सबसे पहले कुरान की समझ, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, हुजूर की औलाद उनसे, हुजूर उनको याद करते हैं सुभान अल्लाह, कि जब लोगों ने मुझे नहीं माना उसने माना, जब लोगों ने मुझे झुटलाया वो ईमान लाई, जब लोगों ने मुझसे हाथ रोका उसने मुझ पे खर्च किया, और अल्लाह ने मुझे औलाद भी उसी से दी। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो ज़ौजा हैं कि जिनको अल्लाह ताला सलाम भेजता है और ये ख़बर देता है कि आपके लिए ज़मुर्रत का महल जन्नत सुभान अल्लाह बनाया। कितनी शान है, कितना मकाम है। फिर गम गुसार, हर हाल में साथ देना। शेब अबी तालिब का मरहला कोई आसान नहीं था, बोल चाल मेल जोल सब कुछ बंद हो गया, उस हालत में भी। और फिर वफादारी, गम गुसारी, ईसार, खिदमत, मैं जिस पहलू से देखता हूँ वो मिसाली खाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, यही जिसका जिक्र भी अलामा साहब ने किया, कुफार मक्का ने, अगर हम सिंप्लीफाई करके वर्ड्स में अपने नाजरीन और हाजरीन के लिए कहें, एक सोशल बॉयकॉट कर दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस मौके पर उनकी ज़ौजा की तरफ से जो तसल्ली की बातें और फिर उनको किस तरह सपोर्ट करना, और जो तबलीग का काम था ख़वातीन में, जो दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, वो और ज़्यादा उन्होंने शिद्दत के साथ शुरू किया और वो करती रहीं। और फिर यहाँ पर घर में वो तसल्ली भी देती रहीं, ऐसे अल्फाज कहती रहीं जिससे और हिम्मत आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आजकल अगर हम देखते हैं कोई थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाए तो मियाँ बीवी बिल्कुल हिम्मत छोड़ देते हैं, या अगर शौहर के ऊपर कोई तकालीफ आ जाए फाइनेंशियली या किसी और तरह की, तो ख़वातीन ये बोलना शुरू कर देती हैं कि ये पैसे क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। आप नाराज़ ना हो, आपके मुंह से निकल गया कि हुजूर में और हिम्मत आए, वो मुनासिब लफ्ज़ जी ठीक है, नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इतनी प्यारी हस्ती सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका ज़िक्र मुबारक है और हमें उसमें कुछ अपनी तरफ से इजहार अक़ीदत करने का जो ये मौका मिला, ये हमारे लिए सआदत है। और अल्लाह पाक हमारे कहे हुए जुमलों को अपने दरबार में कबूल फरमाए और फ़रोग़ गुज़ार से दरगुज़र फरमाए रब्बे करीम, कि उनके इतने मकाम आली हैं कि हमारी ज़बान अगर गुलाब से भी धो ली जाए और फिर हमको उनकी शान में अर्ज़ करें तो तब भी उनकी शान का हक़ अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात। मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कुछ ऐसे पहलू यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा कि आपको अल्लाह पाक ने जिस तरह मलिकतुल अरब बनाया था और इतना अल्लाह पाक ने आपको नवाजा था, तो ये वो खातून है, ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर सबसे पहले अपने माल दौलत को पेश फरमाया, डिवोशन किया और पूरा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों में निशावर फरमा दिया। और छोटी मोटी कोई दौलत नहीं थी आपके पास, अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा जो मकाम अता फरमाया था। तो रिवायात के अंदर जो मुख्तलिफ वो मिलते हैं, तो तकरीबन 60-70 हज़ार इनके ऊँट थे तिजारती, जिसके ज़रिए से सामान इनका वो मुंतकिल हुआ करता था मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, इसीलिए मलिकतुल अरब कहा भी गया आपको।
और ताहिरा का लक़ब भी आपको मिला कि आप बहुत पाकबाज खातून थी फितरतन, और अल्लाह की ज़ाहिर के तरफ से एक मुंतखब हस्ती की इतनी ज़्यादा महतरमा बनने वाली थी। और वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से फिर वो पूरी उम्मत की माँ भी बनी, वो दर्जा मिला आपको। और कुछ पहलू आपके जो ऐसे थे जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही का आपसे इजहार फरमाया, एक तो वो मकाम सुबह में सुन रहा अल्लामा साहब की गुफ्तगू, हज़रत ने बड़े वजाहत के साथ वो सारी चीज़ें बयान फरमाई कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन है, राजदारी का, किस तरह आपने अपनी अहलिया मोहतरमा पे भरोसा करके उनको चीज़ें जिक्र फरमाई। तो वो सारी चीज़ें वाक़तन हमारे लिए दर्स हैं कि देखिए हमारे यहाँ जो एक ये किसी मनफी प्रोपेगेंडे की तरफ लाया जाता है कि औरत को डिस्क्रिमिनेट किया गया या बीवी को मर्द के मातहत बनाया गया है, इस तरह की चीज़ें करके घरों में लोग कभी कभी बीवी को कहते हैं कि जी इस्लाम ने तो बीवी को बहुत ज़्यादा कहा है कि वो अगर सजदा रवा होता तो शौहर को करे। ये सारी चीज़ें करके हम ऐसा दिखाते हैं कि वाक़तन जैसे इस्लाम ने बीवी को कम हक बताया, हालांकि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ी वो अमानत जो कुरान करीम की अमानत सबसे पहले लाके रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा महतरमा को बयान फरमाई। अच्छा, उसके जवाब में जो आप हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा जवाब देती हैं, वो देखें ये इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करती कि आप क़याम फरमाते हैं, बहुत लंबा सजदा फरमाते हैं, आप रुकू लंबे सजदे फरमाते हैं, आप गार हिरा के अंदर क़याम फरमाते हैं, वो चीज़ अपनी जगह बजा है। लेकिन तसल्ली के लिए जो अल्फाज फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं कि आप लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं, लोगों को मिलाते हैं, तुक़री ज़ैफ़, मेहमानों को खाना खिलाते हैं, बेवाओं के आप बोझ उठाते हैं, मकरूज़ के कर्ज अदा करते हैं। यानी वो चीज़ें आपने वहाँ आपको वो गिनवा रही हैं, माशाल्लाह शुमार करा रही हैं, जिसको आज की ज़बान में हम सोशल वर्क कहते हैं। सोशल वर्क और जिन कामों को लोगों ने NGOs का जिम्मा समझ लिया शायद कि NGOs के काम हैं, लेकिन ये सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो सिफ़ात बता रही हैं आक़ाए नामदार के जिनकी खातिर कायनात बनी कि खैम अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। जिस हस्ती की खातिर पूरी कायनात सजा दी गई, उन हस्ती को वो बता रही है कि आपके लिए अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी सिफ़ात हैं कि आप इस तरह गरीबों की मदद करते हैं। उसमें सिर्फ ये पैगाम नहीं बल्कि हमारे लिए सबक है, हमारे लिए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि लोगों की मदद करना, बेवाओं की खबरगिरी करना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना और सिला रहमी करना, ये वो वहाँ मैसेज दिया जा रहा है। तो इसमें औरत की अहमियत, फिर प्लस ख़वातीन की अहमियत, ज़ौजा महतरमा की अहमियत, फिर उन्होंने हिफ्ज़ भी किया। जाहिर सी बात है कि अज़वाज मुतहरा जितनी भी थी हाफिज़ कुरान थी, जितना जितना कुरान उनके ज़माने में नाजिल होता गया वो उसको याद करती रहीं। और आम मोमिनीन के लिए जब हुक्म है कि हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फिर मकाम ही बुलंद ऐसा है कि उनके अज़वाज मुतहरात को तो पूरी उम्मत के लिए फिर बाद में हराम भी करार दे दिया गया कि आपके अज़वाज मुतहरात वो पूरी उम्मत के लिए माओ का दर्जा रखते हैं, मुक़द्दस मकाम रखती हैं। उनका एहतराम, उनका तक़द्दुस, उनकी वो सारी चीज़ें बहुत बाला हैं। और फिर इनकी एक ख़ास बात ये भी कि उन्होंने उस ज़माने में एक बाकायदा इदारा भी कायम किया था, दारुल मसाकीन, जिसमें उन बच्चियों को जिनके माँ बाप कत्ल करने के लिए मजबूर करते थे कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, तो उनसे वो बच्चियों को ले लिया करती थी और दारुल मसाकीन में उनकी पूरी किफ़ालत फरमाती थी। उनका इंतज़ाम होता था खाना पीना का, रहने सहने का, जिस तरह आज मुख्तलिफ ट्रस्ट बने होते हैं। ये सारी चीज़ें इस्लाम ने सिखाई हैं जिसको आज हम शायद भूल गए हैं। ये इस्लाम के सिखाए सबक हैं कि दारुल मसाकीन सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन्होंने कायम फरमाया। वहाँ गरीबों की, मिस्किनों की, ख़वातीन की ख़ास तौर पे बड़ी देखभाल हुआ करती थी। तो ये आप कह रहे हैं कि जो सोशल वर्क का एक उस एलिमेंट है वो वहाँ से शुरू हुआ, इनिशियली वहाँ से हुआ है, इनिशिएटिव बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम से इसको प्रमोट किया गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक बात लोगों को एक बात याद रखनी है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह बेवा से, 2 मरतबा की बेवा। हम आज अपने मुआशरे में उन लोगों को इस तरह छोड़ दिया है बेवाओं को कि कोई वाली वारिस, कोई पूछने वाला नहीं है। नबी से इश्क हो तो नबी पाक के जितने निकाह हुए हैं सिवाय एक के सब बेवाओं से। अलामा साहब, इस पर मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखी, और ज़ाहिर है ख़वातीन हमें बहुत बड़ी तादाद में देखती हैं, तो यहाँ पर चाहे किसी को बात सख्त भी लगे, मैं अब अलामा साहब के साथ यहाँ पर गुफ्तगू के बाद अब मेरा भी वो वाला हो गया, मैं कह देती हूँ अगर सख्त बात है। ये जो बेवाओं से आपने कहा, ये निकाह वाली जो सूरत हाल, और लोग जो लड़के हैं या मर्द हजरात हैं उन्हें इस पर इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं होता जितना माओं को होता है। माएँ कहती हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, ये तो नहीं कर सकते, हम क्यों करें।
मैंने अगर देखा है काफी मर्द हजरात इसके लिए राजी होते हैं। लेकिन वो उस सूरत में, वो मेरा ख्याल हमारे यहाँ चूँकि एक से ज़्यादा निकाह का अभी भी मसला ज़रा थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पहली बीवी भले उसको कितनी ही राहतें मिली हों, वो प्यार का बंटवारा पसंद नहीं करती। दूसरा निकाह तो शौहर, वैसे तो ये ना कि औलाद के लिए ऐसी बेवा ना हो कि औलाद की उम्मीद ना हो, लेकिन अगर वो उसकी सिर्फ किफ़ालत के लिए करता है तो फिर क्यों मना किया जाता है? और हम इसको बुरा ना समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब करें, लेकिन बुरा ना समझें। और अगर कभी उनकी मदद की ज़रूरत पेश आए तो आप करना चाहते हैं, लाजमी बात है, अगर आप वैसे औरत के पास जाएंगे लोग बदगुमानी करेंगे, तो निकाह कर लेते हैं तो वो बदगुमानी का मौका ख़त्म हो जाता है। लेकिन औरत अगर कमज़ोर है उसको बेसहारा न छोड़ा जाए, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आप मुफ्ती साहब इस पर कुछ ऐड करना चाहिए, ये वाला जो पहलू है? जी, बात सारी ये है कि बेवा हमारे यहाँ देखें, कुछ मैंने अंदाज़ा किया कि बहुत सारी शादी ब्याह की रसूमात में हम पड़ोसी मुल्क से अब तक मुतासिर हैं। वहाँ का तस्वुर, वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे जहनों में अब तक है कि बेवा को एक तो खुदा न खास्ता हम लोग डिसलाइक करते हैं। मैंने अक्सर देखा है ये जो रसूमात होती हैं शादी की या मुबारकी के लिए आ रहे हैं, जैसे स्टेज पर करीब आते हैं, दुआ देते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि खवातीन जो होती हैं वो कहती हैं तलाक याफ्ता औरत या बेवा को ना बुलाओ, क्योंकि ये बैड लक होगी उस दुल्हन अवॉइड के करते हैं कि किसी तरह का परछाई ना पड़े, ये वार फेर ना करे, बहुत सारी चीज़ें मुंह में गजा ना डाले या कुछ ऐसा या मिठाई ना खिलाए दुल्हन तो को। इस्लाम ने इस चीज़ को बिल्कुल डिस्करेज किया है। और इस्लाम की तारीख में जितना भी देख लें, जिस तरह हज़रत ने भी बताया, फरमाया कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन से बढ़कर किसका मकाम कायनात में हो सकता है? बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, लेकिन आपके अज़वाज मुतहरात वो अक्सर बेवा मुतल्लक़ा हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में नहीं होना चाहिए कि बेवा है तो खुदा न खास्ता उसमें कोई नौसत का एलिमेंट शामिल है, नहीं, बल्कि बेवाओं की तो खबरगिरी वैसे भी करना कि अगर शादी नहीं भी की लेकिन उसकी किफ़ालत करता है, तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि वो ऐसा है कि जैसे दिन भर जिहाद करने वाला, रोज़ा रखने वाला और रात को कायमुल लैल हो, इतना। तो अगर वो निकाह कर रहा है फिर तो उसका दर्जा और भी बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आज जिस अजीम हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं उनकी ही ज़िंदगी से, और वो तो पूरे जहानों की ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। उन्हीं की हस्ती से रिलेटेड ये कुछ बातें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हम इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके या उसको रसूमात का नाम देकर हम क्या क्या गलती कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसे सुधारने की फ़ौरन ज़रूरत है। ये भी नहीं आप कहिएगा कि हो सकता है इसमें बेहतरी आ जाए, आप अभी इसको करेक्ट करें। अगर कभी आप देखते हो, और इस चीज़ ने मुझे हमेशा बड़ा हर्ट किया है कि मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो ऐसी ख़वातीन जो तलाक़ याफ्ता हैं या बेवा है, तो अल्लाह के हुक्म से है किसी की ज़िंदगी में भी ऐसी कोई भी तकलीफ़, लेकिन आप उन्हें ऐसे इवेंट्स में, ऐसी जगहों में कहते हैं कि वो दुल्हन के पास ना जाए, वो उसकी जो है बदकिस्मती होगी, वो उसके लिए बैड लक साबित होगी। तो ये सारी बातें डिस्करेज की गई हैं इस्लाम में। प्लीज़ इसे इस्लाम का नाम देकर या उसको कहकर कि इस वजह से कुछ है, यह दीनी मसला है, बिल्कुल इसका गलत इस्तेमाल अलाउड हो ही नहीं सकता कभी। तो रोज़ा कुशाई के हमारे रोज़ एक सुपरस्टार यहाँ पर होते हैं, और आज भी रोज़ा कुशाई की कौन है, हमारी बहुत प्यारी सी मेहमान, उनसे करते हैं बात। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्यारी सी नन्ही सी मेहमान का? मिशकात। मिशकात, वाह भाई। अच्छा मिशकात, मुझे ये बताओ कि रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं। सिर्फ थोड़े सा वक्त गुजरा है। सहरी के बाद सो गई थी? जी। क्या खाया था सहरी में? चिकन टिक्का और पराठा। ओहो, पराठा ज़रूरी है, बस बाकी साइड की चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चिकन टिक्का खाया था, अम्मी ने बनाया था कि बाहर से लेके आए थे? बाहर से लेके आए थे। ओह, अम्मी अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? बनाती हैं। क्या पकाती हैं खाने में सबसे मज़े का? हर चीज़। हर चीज़। फेवरेट डिश क्या है मिशकात की, जो मामा को आप कहती हो मामा प्लीज़ ये बना दें? जैसे होता है ना चीनी वाला पराठा, और कभी कोई और चीज़, कभी चॉकलेट ब्राउनी, कस्टर्ड। अच्छा, और कस्टर्ड में फ्रूट्स डालती हैं? ट्राइफल वाला बनाती हैं? जी। और केक भी डाल के? जी। ऊपर से चेरीज? जी। ओहो, जेली। जी। मुझे रोज़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है। तो कस्टर्ड का याद दिला दी, इतने मज़े का कस्टर्ड बनता है वो ट्राइफल वाला। अब मुझे याद आ रहा है, कल आपा ने, पता है जो नाहिद आपा है, इन्होंने कल दूध दुलारी बनाई थी। पसंद है दूध दुलारी? नहीं। बड़ा वो ना पाकिस्तानी कस्टर्ड है दूध दुलारी, तो मज़े का बनता है वो। आज आपा पता है क्या बना रही हैं? रोल पराठा, पराठा रोल चिकन का।
इतने मज़े का। तो सुबह भी आपने पराठा और चिकन टिक्का खाया, अभी फिर पराठा रोल खाना पड़ेगा। कोई ख़ास चीज़ मंगवा लें अफ्तारी में? भाई अफ्तारी नोट करें जी, मिशकात को क्या क्या खाना है अफ्तारी में, जल्दी से बता दो क्या क्या खाना है, वो अभी लेके आ जाएंगे। नहीं, बता दो। कुछ नहीं क्या, रोज़ा तो खोलना होता है ना। फिर खजूर के बाद क्या खाओगी? आइसक्रीम मंगवा लें? जी, और बस और कस्टर्ड नहीं? चॉकलेट्स नहीं। चॉकलेट्स नहीं? क्यों? चॉकलेट्स को कभी भी नो नहीं कहते भाई, चॉकलेट्स तो हमेशा खाते हैं। मुझ जैसे सेहतमंद नहीं होना आपको हैं? होना है। होना है? नहीं होना। फिर हर वक्त तुम कहती रहोगी ये नहीं खा सकती, ये नहीं खा सकती, बड़े मसले हैं, है ना? क्या इतने सोच में कहाँ गुम हो? मैं बहुत तंग करती हूँ रोज़े वाले बच्चों को, ताकि उन्हें और रोज़ा लगे, है ना? नहीं, करती हूँ ना मैं तंग? नहीं। नहीं करती? अच्छा, मेरे बारे में सबसे अच्छी बात बताओ कोई। मैं इतनी अच्छी क्यों हूँ ये बताओ। खुद पसंदी का ये लेवल जो है मेरा, वो क्यों है इतना? हाँ, कोई अल्फाज नहीं है बच्ची के पास। नाज़रीन कराम, अब हमारा जो सेगमेंट है वो है नन्ही सी ख्वाहिश, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं अपने नन्हे से मेहमानों से। कुछ देर के लिए कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस छोटी सी उम्र में भी जो तकालीफ़ हैं, जिस दुख से, जिन तकालीफ से उनके पेरेंट्स गुज़र रहे होते हैं, कुछ बीमारियों की वजह से, हम चाहते हैं कि बस थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन हम उन बच्चों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाने के थोड़े सी ये हमारी मेहनत से और हमारी कोशिश से हो जाए। तो आज नन्ही सी ख्वाहिश की कौन है मेहमान? सना और अली शेर दोनों बहन भाई हैं। थैलेसीमिया मेजर के ये दोनों बच्चे पेशेंट्स हैं और कराची आते हैं हर तकरीबन 1.5-2 हफ्ते के बाद, और यहाँ पर ज़ाहिर उनका पूरा ट्रीटमेंट होता है, जो ब्लड चेंज किया जाता है थैलेसीमिया के मेजर बच्चों के साथ जिस तरह से होता है। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी भाई नन्ही सी ख्वाहिश हैं, और फिर अब देखते हैं नन्ही सी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है नहीं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? ये माइक में बात करो, अब जो बात करेगा वो माइक में करेगा, ठीक है? पहला रूल तो ये है। कैसी है सना? ठीक हूँ। अच्छा सना, क्या गुड़िया चाहिए थी? जी, वाह ज़बरदस्त। कौन सी वाली गुड़िया? जौन सी भी। जो भी हो। तो फिर क्या गुड़िया के कपड़े चेंज करने हैं, उसका हेयर स्टाइल बनाना है, इसलिए गुड़िया चाहिए थी? ज़बरदस्त। और फिर कपड़े खुद बनाओगी? जी, सिलाई सीख लेना फिर गुड़िया के कपड़े सीना, मज़ा आता है। मैं छोटी सी थी तब मैंने सिलाई सीखी थी। मेरी अम्मा टेलर को लेके आ गई थी कि चलो इससे सिलाई सीखो। फिर मैंने गुड़िया के कपड़े बनाना शुरू किए। फिर मैंने इतने सारे कपड़े बनाना शुरू कर दिए कि मैं जो भी घर में कपड़ा मिलता था ना, बस उससे मैं कमीज सी लेती थी। तो आपने गुड़िया के कपड़े सीना है फिर खुद, ठीक है? अच्छा, और अली शेर से भी मेरी बात कराओ। अली शेर अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है, यहाँ पे बनाया है जियो वालों ने, ज़बरदस्त। अब तुम जब घर जाओगे फिर तुम्हें होगा कि मुझे यही वाला हेयर स्टाइल बनाना है, हैं? वो जेल लगाई है इस पर? ओहो ज़बरदस्त भाई, क्या खूबसूरत हेयर स्टाइल, आज तो हीरो लग रहे हो भाई। अच्छा, और आपको क्या चाहिए था? साइकिल। साइकिल। अब भाई एक मसला है छोटा सा, वो मसला ये है कि या तो साइकिल मिलेगी और या गुड़िया मिलेगी, तो किसकी चीज़ हम लेके आए ये बताएं। जल्दी से बता दो, साइकिल या गुड़िया? साइकिल। देखो तो जरा, साइकिल। गुड़िया क्यों नहीं? हाँ, गुड़िया क्यों नहीं? तो बहन क्या करेगी फिर, किससे खेलेगी? तुम तो ले जाओगे साइकिल, लेके निकल जाओगे बाहर, हैं? साइकिल दे दें इसको, फिर गुड़िया नहीं आएगी। लेकिन सना क्या करें, दे दें? ये होती हैं बहनें इतनी अच्छी, ज़बरदस्त। तालियां बजाए सना के लिए। उसने कहा दे दें इसको आप साइकिल, लेकिन वो नहीं कह रहा कि इसको गुड़िया दे दें। ऐसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं भाई। फिर तुम एक काम करना, तुम्हें हम साइकिल दे देते हैं, फिर तुम साइकिल पे जाके इसके लिए गुड़िया खरीद के ले आना। कह रहे हैं हाँ, बड़ा तुम जाके गुड़िया खरीद के लाते हो इसके लिए। अच्छा, साइकिल पे क्या करोगे बताओ मुझे? कहाँ जाना है? कहाँ करेंगे? कहाँ लेके जाओगे साइकिल चला के? हैं? ऐसे घर में घूमते रहोगे और गली में लोगों को बताओगे जो बच्चे होंगे मेरे पास तो नई साइकिल आई है, अब मैं किसी को बैठने भी नहीं दूंगा। मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ, बचपन में वो किराया लेता था हमसे साइकिल का। मेरी अम्मी मुझे कहती थी मैं साइकिल नहीं लेके दूंगी, कहती थी ले दे साइकिल, कहती कोई ज़रूरत नहीं है। वो फिर हमें कहते थे मैं 2 रुपये लूँगा एक राउंड के। मैंने भी लेकिन कभी 2 रुपये दिए नहीं उसे, मैं साइकिल ले जाती थी उसकी। हैं, तुम किराया तो नहीं लोगे लोगों से फिर, बच्चों से? ये भी बिजनेस है, हो सकता है भाई मैं आपको साइकिल दे रहा हूँ यूज़ करने के लिए, आप मुझे किराया दे दें, रेंट अ साइकिल, हैं?
अच्छा भाई, तो साइकिल ले आए आप इसकी, गुड़िया लेकिन रह जाएगी सना की। ओहो जबरदस्त साइकिल आ गई, जल्दी से जाके ले आओ, जल्दी से जाओ। वो रही यार, ये कौन से दौर की साइकिल है इतनी कमाल की। ओहो स्पीड बाइक, बैठ के दिखाओ मुझे जरा इस पे। जबरदस्त। ओहो खुशी हो रही है हैं? जी। आप मुझे बताएं, खुशी हो रही है इसकी साइकिल आ गई? जरा ऊपर करें ना ये माइक। खुशी हो रही है मैडम, हाँ, कब से बोल रहा था साइकिल चाहिए? काफी टाइम से बोल रहा है। हैं? जरा राउंड लगाओ ना, इधर एक राउंड लगाओ। चलो चला के दिखाओ ना मुझे साइकिल। मैं बातें कर रही हूँ, अब्बा से हमारी चीजें मत तोड़ना बस। हाँ हंस रही है सना, चीजें तोड़ देगा ना भाई, हैं? अच्छा, सना की गुड़िया नहीं आई लेकिन भाई। अब ऑडियंस मुझे बताया अगर सना को गुड़िया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उदास तो नहीं हो गई सना? भाई के लिए खुशी हो रही है, तो भाई की खुशी क्यों? भाई ने तो साइकिल ले ली और चला गया। मैं दिखाना चाहती थी भाई और बहनों में कितना डिफरेंस होता है। बेटियां इसलिए जबरदस्त होती हैं, कोई उदास नहीं होगा। सना की गुड़िया भी लेकर आए भाई जल्दी से। और इतनी जबरदस्त बड़ी गुड़िया, साइकिल से भी ज्यादा बड़ी है ये तो। ओ हो जबरदस्त। अब बताओ किसका गिफ्ट अच्छा है? ये देखो कितनी बड़ी गुड़िया है। सना जल्दी से ले लो आके। वाह भाई, इतनी प्यारी गुड़िया। देखे भाई कितनी खूबसूरत गुड़िया है ये। अब इसका तो अच्छा हेयर स्टाइल बना सकती हो रोजाना, है ना? ये ले लो। चलो चलो अब्बा से अब कुछ बातें करते हैं। अब्बा कहेंगे एक तो मेरे बच्चों की ख्वाहिशें और ऊपर से मुझसे बात भी नहीं कर रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, जाहिर है बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, लेकिन जब बच्चे इस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो माँ बाप को भी तो दुख होता है। जी मैडम। कितने अरसे से ये था? बचपन से, पैदाइश के वक्त पता चला था? पैदाइशी है ये। और इनका कितना एज डिफरेंस है दोनों का? 4 साल का। 4 साल का। जी। तो फिर जब दूसरी औलाद हुई और उसका भी आपको थैलेसीमिया का पता चला, तो फिर क्या गुजरी होगी आप पर? बस बहुत बुरी गुजरी मैडम। और अपनी बेगम का बताइए, वो तो जाहिर है इससे ज़्यादा। वो भी परेशान है मैडम इस बात में। तो अब आपको कितने अरसे बाद इनका ये ब्लड का वो करवाना पड़ता है, ट्रांसफ्यूजन? 15 दिन में। हर 15 दिन जी में। हाँ। आप रहते तो मीरपुर खास में है ना, तो वहाँ से आते हैं फिर आप कराची? जी मीरपुर से आते हैं कराची। मीरपुर से करा। तो अल्लाह करे कि वहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल्स बने। वहाँ मैडम नहीं बन सकता। नहीं होते ना हॉस्पिटल्स, तो अल्लाह करे इन शहरों में भी हॉस्पिटल्स बने, ताकि ये जो स्ट्रगल है आप लोगों की हर हफ्ते आने की, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन भाई साइकिल और गुड़िया आ गई है, अब गाड़ी और साइकिल आप ले जाएं। जब यहाँ आते हैं तो रुकते कहाँ पर हैं फिर? सिविल में मैडम। सिविल जी हाँ। नहीं तो कितनी देर लगती है इनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? रात को हम आ जाते हैं मीरपुर से, सुबह 8 बजे का टाइम होता है इनका। तो फिर आप वहीं पर रुकते हैं? जी हाँ। तो वहीं बाहर सो जाते हैं आप? जी हाँ, बिस्तरे कपड़े लाते हैं इनके साथ सोने के। तो औलाद की खातिर फिर ये तकालीफ माँ बाप को बर्दाश्त करनी पड़ती जी है। हाँ मैडम। चलें, आपके लिए बस यही दुआ है। और मैं मुफ्ती साहब से भी कहूँगी, मुफ्ती साहब अगर आप दुआ करा दें दोनों बच्चों के लिए। और कुछ तोहफे और भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। वो अब्बा के लिए हैं, पता है? ये यूनिका चिप्स के तहाइफ हैं, हील्स के अबीर नूर, पिकासो, सुपरस्टार, ये आप और आपकी बेगम के लिए। उन दोनों को तो मिल गई ना चीज़ें। अब ये जाके जो हील्स और अबीर नूर की चीज़ें ना, या बेगम को दीजिएगा, बहुत खुश होंगे वो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कोई गिफ्ट चाहिए? नहीं, मैं कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ तो वो भी मैं गिफ्ट दे देती हूँ, वो मेरी तरफ से। ठीक है, लाओ भाई इन दोनों के और भी गिफ्ट्स लेकर आओ। आज हम बहुत सारी इन्हें चीजें देंगे ताकि खुश खुश होके जाएं। लाओ। जबरदस्त भाई। ओ हो, ये तो इतने मजे के टॉयज हैं। ये देखो कितनी अच्छी डॉल्स है। एक डॉल चाहिए थी, हमने कहा और डॉल्स ले जाओ। ये लो, खुश हो जाओ तुम। ये लो भाई। और सब ने डिफरेंट ड्रेसेस पहने हुए, इतनी प्यारी डॉल्स हैं ये लो। ठीक है, और एक और गिफ्ट मिल गई ना तुम्हें, साइकिल। इसको इतने सारे गिफ्ट दे रही हूँ मैं। अच्छा, भाइयों से तो पंगा है मेरा, हमेशा का पंगा है मेरे भाइयों से भी और तुमसे भी, कि कितने मज़े से तुमने कहा कि साइकिल मुझे दे दें, उसको डॉल ना दें। तुम्हें लगता था मैं उसे डॉल नहीं दूंगी? मेरी जितनी बहनें और माँ यहाँ पर, और मेरी इतनी प्यारी बहन, कोई खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि बहुत स्पेशल होती हैं गर्ल्स, रहमत होती हैं अल्लाह की। मुफ्ती साहब, एक तो ये बताइए कि बच्चों की ज़ाहिर ख्वाहिशें होती हैं, और भी जितने बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, कि
मासूम ये तो ख्वाहिशें हैं ही, लेकिन बच्चों को और क्या ख्वाहिशें होनी चाहिए बच्चों की कि अच्छी एक तरबियत हो तो बच्चे फिर उस तरह की चीज़ें मांगें? जी हाँ, देखें बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए और बच्चे असल में कुछ माइक के सामने कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वरना उसका आंसर सिंपल से था कि साइकिल लूंगा तो साइकिल बहन भी चलाएगी, मैं भी चलाऊंगा। तो मैं तो तंग कर रही हूँ हाँ, तो ये जो ना बच्चे उसे भी मालूम था कि बच्ची को बहन और को भी मेरी हाँ, मुझे अपना बचपन भी आता था साइकिल देख के कि बचपन में खर्ची मिलती, सबसे पहला शौक साइकिल का होता था कि 1 रुपये किराया होता था 1 घंटे का, तो वो लेके चलाना, 3 पहिए वाली साइकिल दी। आप लेते थे किराए पे? बिल्कुल लेता था, बहुत क्या ज्यादा। किराया था उस वक्त? उस वक्त 1 रुपया। ओ जबरदस्त। जैसी डेली की जो खर्ची पॉकेट मनी मिलती है अब्बा देते थे, तो फौरन जो ना वो एक दादा कहलाते थे मोहल्ले में, दादा की दुकान थी, वो साइकिलों की इसी तरह छोटी छोटी साइकिल लाइन से लगी होती थी, चेन में बनी हुई, तो 10 साढ़े 10 के करीब उनके पास पहुंच जाता था कि दादा साइकिल दे दें, तो एक साइकिल लेके उसको राउंड करके इतनी खुशी होती थी साइकिल पे घूमने में, किसी दोस्त को आगे बैठा लिया, किसी को पीछे, कोई खड़ा हुआ, कोई हैंडल पे बैठा हुआ है और खूब राउंड काट रहे हैं, घूम रहे हैं धूप में, कोई परवाह 3 बच्चों को आप लेके साइकिल पे बैठ जाते थे? छोटे छोटे तो आपने बच्चे थे बड़े ना। कोई खतरनाक स्टंट्स किए बचपन हम भी तो बच्चे थे ना सर, और बचपन में बहुत कांगड़ी सा था, तो पीछे अभी भी लड़के ही करते हैं, अक्सर देखिएगा बच्चे जो होते हैं कोई हैंडल पे बैठ जाएगा, कोई पीछे इसके स्टैंड पे बैठ लेकिन जाएगा। एहतियात करनी चाहिए जी, वो तो मोहल्ले में खैर ग्राउंड में चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए सब बच्चों को एहतियात करनी चाहिए। अलामा साहब अगर आप मुख्तसरन बच्चों के लिए दुआ करवा दें तो फिर हम ब्रेक पर जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह करीम, हम कमज़ोर हैं, तू कवी है, तू रहीम है, हम मोहताज हैं। मौला करीम, तमाम बीमारियों का बोझ हमसे नहीं उठता, इनको शिफा से बदल दे। इलाही इन बच्चों को भी सेहत अता फरमा। इलाही आमीन। हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद को आँखों की ठंडक बना। आमीन। या अल्लाह करीम, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम अजमाईन। आमीन सुमा आमीन। इन बच्चों को अल्लाह ताला सेहत दे, जल्द सेहत दे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं और जितने हमारे फिर जज्बा खिदमत में ये मेहमान हैं, वो जब सही हो जाएं और फिर हम उन्हें दोबारा ट्रांसमिशन में लेकर आएँ तो फिर ज़बरदस्त बात होगी, आप सब भी उन्हें देख सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली रमज़ान ट्रांसमिशन में दोनों आएंगे, सेहतियाब होके आएंगे, फिर हम बड़ी वाली साइकिल लेके देंगे तुम्हें, ठीक है? ये तो छोटी है ना, फिर तुम भी बड़े हो जाओगे, थोड़ी बड़ी साइकिल लेके देंगे। तो हमारी ये छोटी सी एक कोशिश है, नन्ही सी ख्वाहिश, जिस पर मेरी टीम दिन रात मेहनत करती है ताकि हम ऐसे बच्चों को जिनकी मुस्कुराहट ये बीमारियों की वजह से थोड़ी सी दूर चली जाती है, हम चाहते हैं कि इनकी मुस्कुराहट वापस लेकर आएँ। और फिर ये बच्चे तो कमाल के हैं, हमारी तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं और हमारी ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। इनकी हैं नन्ही नन्ही सी ख्वाहिशें, जैसे खुद नन्हे से हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे थ्रू इनकी थोड़ी सी जो ख्वाहिश है और मुस्कुराहट है ये पूरी हो जाए। आप सबको मालूम है कि इस वक्त हम आपको मिलाते हैं अपने जियो के मेहमान से। तो आज कौन है जियो का मेहमान? जी, जियो के जो आज मेहमान हैं एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, यानी अगर हम कहें गुलकारी या फिर हम कहें अदाकारी या हम कहें मॉडलिंग, तीनों ही फील्ड्स में उन्होंने बड़ा नुमाया काम किया। और जब से काम शुरू किया और जो जो काम कर रहे हैं कामयाबियां उन्हें मिल रही हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊं कि जब उन्होंने 2002 में एक कॉल बैंड के नाम से एक बैंड, उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो उसके बाद उनके म्यूज़िक करियर का आगाज़ हुआ। फिर म्यूज़िक करियर में तो कामयाबियां उन्हें मिली, बड़े एल्बम्स उनके आए, लोगों ने बहुत पसंद किया उन्हें और दुनिया भर में उनके जो है एल्बम्स की बड़ी मकबूलियत रही। लेकिन उसके बाद जब वो ड्रामा इंडस्ट्री में आए तो लोग हैरान परेशान रह गए। पहले सबने कहा सिंगर कैसे एक्टिंग में आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे सिंगर्स एक्टिंग में आपने आते देखे, क्योंकि उन्होंने बहुत नाम कमाया। जहां आप देखते हैं उनका कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होता है। जियो पर कम ज़र्फ़ के नाम से इस वक्त उनका ड्रामा चल रहा है और उसमें ज़बरदस्त उनका किरदार है, रोल है और बड़ा हिट जा रहा है ये ड्रामा। तो आप सबकी बहुत सारी तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? राबिया, थैंक यू सो मच। 10 रोजे ऑलरेडी गुजर गए हैं, आप देखिए, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। इट्स लाइक येस्टरडे के हम बात कर रहे थे कि देखें ये इस तरह से रमज़ान मुबारक आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। जुनैद, बहुत सारे आपके से सवालात हैं, लेकिन पहले मुझे बताइए, मुल्तान से शुरू हुआ, बचपन वहीं पे गुजरा, फिर लाहौर और अब कराची में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ काम कर रहे होते हैं, तो डिफरेंस क्या लगा पाकिस्तान ही के मुख्तलिफ शहरों में इस इंडस्ट्री का और लोगों का? देखिए, पैदाइश मेरी मुल्तान की है जी। 3 साल का था तो फिर फैमिली पेरेंट्स लाहौर शिफ्ट हो गए। ओके। तो पला बड़ा लाहौर में ही। लाहौर में पले बड़े। लाहौर में ही मैंने
इब्न सीना एक स्कूल है लाहौर में, वहाँ से मैट्रिक किया, उसके बाद FC कॉलेज से इंटर किया, और UET लाहौर से इंजीनियरिंग की, जबरदस्त। फिर MBA भी लाहौर में ही किया। सो लाहौर में काफ़ी अरसा गुजरा है मेरा। जब कॉल बैंड स्टार्ट हुआ था इन 2002, यू वर अ स्टूडेंट, तो मैं उस वक्त student पढ़ाई था। भी चल मैं रही थी। इंजीनियरिंग का 3rd ईयर में था। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि वैसे तो एक वो हो जाता है ना, एक सुपरस्टार है भाई हमारी यूनिवर्सिटी में कि जी यहाँ बैंड में है, और एक उस वक्त तो 2002 में तो ये जो म्यूजिकल बैंड्स हैं इनका तो एक बड़ा लोगों में क्रेज था। सो मैं एक्चुअली बहुत ही खामोश तबीयत का आदमी अच्छा। हूँ। बचपन में तो बहुत ही खामोश था, तो मेरे से तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये किसी भी मीडिया रिलेटेड चीज़ में आएगा भी, और मेरे ख़ानदान में है भी कोई नहीं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई भी नहीं है। लगता था। मेरे ठीक पेरेंट्स थोड़े से परेशान हुए जब उनको ये अंदाज़ा ये हुआ बेटा कि क्या ये कर रहा है? ये म्यूज़िक की तरफ इसका रुझान जा रहा है। तो मेरे अब्बू जो हैं वो गए डीन के पास, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की डीन के पास, उनसे पूछा कि क्या ये पढ़ाई भी कर रहा है या किसी और तरफ इसकी डायरेक्शन जा रही है? तो उन्होंने कहा नहीं इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तब वो रिलैक्स थे। अच्छा। सो डिग्रीज कंप्लीट की मैंने, जॉब्स भी काफ़ी की, लेकिन जहाँ पे लिखी होती है eventually जहाँ फिर पर वहीं लिखी होती है। फिर ये कैसे डिसाइड हुआ कि मैं म्यूजिक के साथ अब एक्टिंग में आऊँ और फिर फुल टाइम एक्टिंग को दूँ? हाउ डिड यू डिसाइड? आई थिंक एक परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है बहुत ही कोलैबोरेटिव सी फील्ड है, और उसमें आप आर्टिस्ट अगर किसी एक फॉर्म में अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो दूसरी फॉर्म्स में इंटीग्रेट कर सकता है। ऐसा ही है। सो बीइंग अ म्यूजिशियन है तो एक्सप्रेशन ही सारा, दिल की जो बात है वो आप लफ्ज़ों के थ्रू लिखते हैं, म्यूज़िक के थ्रू उसको अरेंज करते हैं। वही एक्सप्रेशन अगर आप एक्टिंग के थ्रू भी करें तो सिमिलैरिटी असल बात काफ़ी तो है। लोगों तक अपनी जो आर्ट्स के थ्रू बात पहुंचाना है, लेकिन आप स्टेज पे व्हेन यू आर सिंगिंग दैट इज ईजियर, और फिर एक्टिंग के थ्रू जब आप कोई बात पहुंचा रहे होते हैं, क्या चीज़ ईजी है? देखें, म्यूज़िक जो है वो आपकी इंसान की, आर्टिस्ट की अपनी ज़बान है, उसकी अपनी शायरी है, उसके अपने लिरिक्स हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, जिसको वो एक 3-4 मिनट के गाने में बंद करता है। सो वो किसी आर्टिस्ट के दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। एक्टिंग जो है उसमें हम राइटर और डायरेक्टर की ज़बान बोल रहे होते हैं। राइटर जो है उसकी ज़बान है, डायरेक्टर हमें बता रहा बिल्कुल होता ऐसा ही है। है। सो हमें कैनवस होते हैं, एम्प्टी कैनवस होते हैं उन दोनों के लिए। तो इसलिए म्यूज़िक जो है वो मेरे लिए ज़्यादा करीब और है। ज़्यादा क्लोज भी आपसे। और अब तो दोबारा आपने शुरू कर भी लिया और दोबारा फिर वही वाली पब्लिसिटी जो है मिल भी रही है। मुझे ये भी बताइए जुनैद, अभी जो आपका ड्रामा चल रहा है कमज़र्फ, उसमें बड़ा एक डिफरेंस आपका रोल है। होता क्या है, नेगेटिव रोल्स में ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, या फिर जो आपके अच्छे रोल्स होते हैं उसमें ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, या होता ये कि नेगेटिव रोल्स में वैसे तो क्रिटिक्स से अच्छी पजीराई मिलती है लेकिन फैंस को समझ नहीं आता, होता क्या है? देखिए, हमारे फैंस जो हैं बहुत स्वीट हैं। ख़वातीन जो हमारी जिनके लिए हम बनाते हैं बहुत स्वीट है, उनके फीडबैक भी बहुत अच्छे स्वीट मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली बनाम उन्हीं के लिए रहे होते हैं। तो वो एक आइडियल आदमी का जो खाका उनके दिमाग में होता है वो वही होता है, एक रोमांटिक सा और एक अच्छा खुश मिजाज सा आदमी जो ख्याल रखता है, बीइंग अ हस्बैंड ख्याल रखे, बीइंग अ भाई ख्याल रखे। तो वो इमेजिन कर रही होती हैं, वो देख रही होती हैं स्क्रीन पर। लेकिन जब वही इंसान जो है एक नेगेटिव के तौर पे आ जाता है तो वो रिलेट करती हैं कि अपनी ज़िंदगी में कौन नेगेटिव है, और फिर वो नफरत जो एक नॉर्मल उस इंसान के लिए होती है वो आपके लिए आ रही होती वो है। आपके लिए आ जाती है। सो आइडियली एक हीरो प्ले करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत पजीराई मिलती है, फैन से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, play अब करने का। ये एक मैं ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो वैसे मैं नॉर्मली आई डोंट आस्क जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं उनसे विद दिस फॉर्मेट ऑफ रमज़ान ट्रांसमिशन, लेकिन मुझे बताएं कि हु डू यू थिंक राइट नाउ, आज के दिन, बेस्ट एक्ट्रेस पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की? देखें, काफ़ी हैं इस वक्त नाम। आप ओवरऑल आप देख लें, सबा कमर बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, सचिल मेरी बहुत अच्छी हैं, माहिरा का अपना एक नाम है। कोई So, ऐसी आर्टिस्ट जिसका अभी तक आपने काम नहीं किया लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूं उनके साथ बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग स्किल्स? मैंने अभी तक सचिल के साथ काम नहीं किया। So you want to work with Sajid. And who do you think is the best male actor right now? आप तो सारे हैं ही, लेकिन आपके अलावा नहीं मेल तो एक्चुअली इतनी टैलेंट इतना भरा हुआ है पाकिस्तान में। One name if I ask you, one name. देखें, अगर आप ओवरऑल बात करते हैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो फैसल कुरैशी एक नाम है, जो फैसल कि कुरैशी। हर किस्म का कैरेक्टर आप सब फैसल कर से लेते करा हैं लें, और सब कर अभी लेते तक वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ, चाहे वो हाँ। वो बचकाना जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी करें तो अभी तक जबरदस्त लगते हैं। आपने कहा कि खवातीन को बड़ा अच्छा होता है ना कि ये रोल मॉडल है, अच्छा हस्बैंड एंड एवरीथिंग, तो खवातीन को वो वाले मर्द भी बहुत पसंद है जो खाना पकाते हैं। तो हम आपको लेकर जा रहे हैं किचन में, आ जाएं जुनैद। सो आप घर में खाना बनाते हैं या कोई है शौक कुकिंग का? मेरी मिसेज ने मुझे वैसे सिखाया, मैं कुछ हद तक अच्छा। मैं कुछ पोर्शन में कराची में अकेला था, तो हाँ। मैं तो इतना सिखा दिया कि आप अपना बंदोबस्त हाँ। कर लें। ये देखिए, ये वो गेस्ट हैं जो बाहर रुक जाते हैं लेकिन आ गए अंदर। तो कढ़ाई वगैरह बना लेता हूँ मैं, दाल वगैरह बना लेता हूँ। जबरदस्त। नाहिद आप आज बना रही हैं चिकन पराठा रोल, जबरदस्त। तो क्या वैसे डाइट, अब डाइट कॉन्शियस हो गए? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन लाहौरी होने की वजह से मैं होकर नहीं कोशिश कर नहीं पाता। अच्छा, अगर हम रूटीन सुबह से स्टार्ट करें, नाश्ते में जुनैद क्या खाते हैं, फिर लंच एंड डिनर क्या है देखिए, नाश्ता, मेन्यू? डिनर, खाना, अंडा, अंडा, हर प्रोटीन हर वक्त। हर वक्त मैं अंडे का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और मैं बचपन से, मेरी अम्मी अभी भी कोट करती हैं रिश्तेदारों के सामने कि ये इतनी खामोश तबीयत का आदमी है कि इसको भूख लगती भी थी तो ये आराम से किचन में जाके अपने अंडे फ्राई करके ऑमलेट बना जबरदस्त। के किसी को आराम तंग से- नहीं किया, किसी को अंडे तंग किसी भी वक्त अगर हाँ, मिल तो जाए खाने के लिए तो मैं आप खा बहुत लेंगे। इजी आदमी ओह हूँ। जबरदस्त। सो टू स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट और डिनर तक किसी भी सूरत में अंडे मिल जाएं तो आप खा लेंगे? किसी भी सूरत में अंडे मिल जाते हैं। स्कूल में तो सारा नहीं दिन। आपको अंडे मिलते थे टीचर्स की तरफ से? अंडे वहाँ एक से सुनिए versatile- मोहब्बत आई। नहीं, जी क्या आप? अंडे एक वर्सटाइल चीज है, हाँ कि बहुत सारी जबरदस्त। मेरे ख्याल में चीजें हैं। आलू और अंडे इतनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, अगर ये दो चीजें ना हो। मैं तो हर किसी चीज़ के साथ खा लेता हूँ। अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन भी, वो क्या? पराठे के साथ, अंडे के साथ हलवा भी। अच्छा, पराठा अंडा जैम तो वैसे कॉमन हो चुका वेरी है। नाइस। अब तो बहुत हो गया है। जो पराठे के ऊपर आप अंडा और फिर जैम लगा के, स्ट्रॉबेरी वाला जैम अगर हो, कोई भी, एप्पल भी चलता है, स्ट्रॉबेरी भी चलता है, कोई भी मीठी कोई भी चीज़, जैम। हलवा भी, वही मैंने कहा ना, हलवा भी हलवा एक टाइम पे भी मैं खा लेता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, और वियर्ड कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। मुझे ये आदत पड़ गई थी कि मैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर फ्रेंच फ्राइज डिप करके खाती थी। माशाल्लाह, वो सेहत से भी आपको अंदाजा हो रहा है। मेरे बेटे को आदत है वैसे, he's 5, अच्छा, लेकिन उसको ये आदत पता है नहीं कि कहाँ वो- से मुझे आदत लगी है ये, लेकिन मैंने करना शुरू कर वो दिया। फ्राइज मिलते हैं, उसके साथ आइसक्रीम होती है, तो वो आइसक्रीम में डिप करके फ्राइज जबरदस्त। खाता है। और मैंने भी खा के ट्राई किया तो अच्छा अच्छा लगा। नाहिद आपा, आप कोई ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन खाने का? नहीं, मैंने ऐसी नहीं, आप बस सीधा साधा खाने में खाना। तमीज आज- करती। चलें, रेसिपी बता दें आप। यहाँ से हम आगे क्या किया ये हमने? अब चटनी की है, रेसिपी। ये मैंने कबाब रोल, और ये जब आप ओह, सर्व जबरदस्त। करते हैं तो आप इसको बटर पेपर के अंदर, मुफ्ती ये साहब, मैंने काट रोल के तैयार रखे हो हैं। गया और बटर पेपर में भी आपके लिए रैप कर दिया है, ताकि वो नरम ताकि रहे। जब तक आपको ये पहुंचे अफ्तारी में, इफ्तार का तो ये- इंतजार करना पड़ेगा उसके हाँ लिए तो। हाँ जबरदस्त भाई। अफ्तार में अब यहाँ पे एक सेगमेंट होता है, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, खाना घराना। तो उसका जो खाना है वो भी हम खाते हैं। तो और फिर आपा की तो जबरदस्त Competition चीजें जो होगी होती और हैं। फिर लोग- कल जो आपा ने दूध दुलारी बनाई थी, कोई नेक्स्ट लेवल दूध दुलारी थी, बहुत ही मजे की। फरहान अली वारिस भी ग्लास उठा के अपने कमरे में ले गए, मैंने भी यहाँ पर ही चट कर दी। बहुत ही जबरदस्त बनाई थी आप। आई थिंक थैंक यू सो मीठा मच। सबको अच्छा लगता है। और ये भी मीठी चीजें आप अच्छा, ये जो बनाइएगा। कबाब रोल बनता है ये 3 किस्म का है। ओके। ठीक है, एक जो बाजार में मिलता है वो जरा हैवी होता है, जो पूरी को फ्राई करते हैं, दैट इज वेरी हैवी। तो वो आई थिंक घर के लिए पराठे के साथ बनाएं या आप रोटी के साथ भी बना ठीक है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के- चपाती जो और होती जब है। आप आटा गूंदें उसमें एक अंडा जरूर डाल दें, अच्छा, हेल्दी हो जबरदस्त। जाता है वो। ठीक है, हमने आपको अपने जो घर की बड़ी हैं उनसे तो मिलवाया जुनैद। जी। अब मैं आपको एक और जगह लेकर जा रही हूँ और वो हैं इस घर के बच्चे। और अगर उनके पास ना जाए तो वैसे ही वो मुझे बहुत तंग करते हैं, तो इसलिए आपको ले जाना ज़रूरी है। और ये बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, बच्चे मन के सच्चे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद, आप यहाँ पर तशरीफ़ रखिए। मैं इनकी टीचर हूँ। ये किसने ये टीचर्स हैं मेरे, ये खुद ही सीख जाते हैं ऐसी ओए, चीजें। ओए। आज तो जुनैद आए हैं, ये तो इतने पसंद है सबको। अस्सलाम वालेकुम। क्या सवालात है जुनैद के लिए? उठ के वहां जाओ ना, यार, इतना ये जो लंबा तैयार हाथ। होके आए ना, ओहो, तेरे ये देख बाल- रहे हैं आप इसके बाल, शाल, ये जेल लगा के इतने मैं इतनी कड़क तो कोशिश तुम्हारे करता बाल हूँ हो गए। ये बाल, ये देखें, ये मैं पूरा जोर भी लगा रही हूँ तो नीचे नहीं हो रहे, ये तो बिल्कुल मेरे वाला ही तरीका है। है ना? एक सुबह पक्के बाल बनाता हूँ, वो रात तक खराब नहीं रात होते। तक ऐसे ही रहते हैं। अच्छा जी, कौन पूछेगा जुनैद से सवाल? हाँ पूछो। कल लड़के कहाँ गए? कल तुम कहाँ गए थे? क्यों छुट्टी की तुमने? छुट्टी उट्टी नहीं होती, मेरी कोई छुट्टी होती है यहाँ पे? कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं करेगा कल से। चलो पहले गर्ल्स से स्टार्ट करें। चलो ये पकड़ लो, वहाँ पे है। हाँ पूछिए। लेडीज फर्स्ट जी। लेडीज फर्स्ट। सब कहते हैं दुनिया गोल होती है, तो जो दुनिया के नीचे वाले हिस्से पर रहते हैं वो गिरते क्यों नहीं है?
वेरी गुड क्वेश्चन। दुनिया गोल होती है, दुनिया के नीचे वाले हिस्से पे होते हैं वो क्यों नहीं होते? यानी ऐसे होता है ना, तो वो गिर क्यों नहीं रहे होते? जो यूं यूं रह रहे होते हैं, हाँ। पूरी ऐसा है ना, तो यहाँ भी तो लोग रह रहे होते हैं। अब बात यह है कि जब चीज ऐसे गोल होती है ना, जिस साइड पे वो रह रहे हैं वो उनके लिए तो सीधी है ना, लेकिन पूरा जो ओवरऑल देखते हैं वो गोल है। और ये मैंने ऐसे पता नहीं क्या जवाब दे दिया, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। हाँ, असल जवाब तो ये है कि दुनिया वैसे तो गोल है, लेकिन क्योंकि इतनी फैली लेकिन हुई है, ग्रेविटी की वजह से हम इतनी गिरते फैली नहीं हुई है हैं। कि हमें गोल फील नहीं होती। थैंक यू, मेरे फौरन से मुझे ये याद आ गया। इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कि हम गिरते नहीं है ना, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। ग्रेविटी, अच्छा भाई यहाँ से लेकिन अगर बॉयज, नीचे कोई होल हो तो गिर जाएंगे। हाँ। जी। हम फलों के तो सारे दरख्त के फल खा रहे होते हैं, तो दरख्त अपना फल क्यों नहीं खा सकता? क्या क्या क्या? हम दरख्तों के तो सारे फल खाते हैं, लेकिन दरख्त अपना फल क्यों नहीं हम खाता? दरख्तों के सारे फल खाते हैं, दरख्त अपने फल क्यों नहीं खाता? दरख्त हम भी हमसे खाते हैं ना, जो हम पानी डालते हैं उसको वो पीता है हाँ, दरख्त। भाई हम दरख्त उसे खिलाते हैं, हमें, वो हमें खिलाता है। हाँ दरख्त जो है वो फल नहीं खाता ना। कुछ चीज़ें हैं जो मामा आपके लिए बनाती हैं, जैसे कि चॉकलेट पराठा, लेकिन मामा थोड़ी वो चॉकलेट पराठा खाती हैं। तो मामा आप वो चॉकलेट पराठा खाती हैं ताकि आप खामोश होकर बैठ जाएं और मामा अपनी पुलाव खा लें, जो मटन पुलाव बना है। हाँ, समर वेकेशन की इतनी ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, विंटर वेकेशन की क्यों नहीं बताएं जुनेद। क्योंकि समर बहुत लंबा है ना हमारे मुल्क में, विंटर छोटा सा होता है इसलिए। और इसलिए हम विंटर्स में पूरा- तो स्कूल जाने में वैसे भी मज़ा आता है ना। हाँ, नहीं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो बच्चों को जरा घर में रखते हैं। आप जब छोटे थे तो अगर आपने कोई ऐसी शरारत की जिससे आपका अम्मी अब्बू आपको सजा देते तो क्या सजा देते थे? अच्छा, मैं बिल्कुल भी शरारती बच्चा नहीं था। मैं बहुत बोरिंग बच्चा था और खामोश तबीयत। एक शरारत मुझसे हुई थी वैसे। वो क्या? वो हुई भी उस तरह नहीं हुई। हमारे उस्ताद थे उर्दू के स्कूल में, कोई 6ठी 7वीं जमात होगी, और शरारती बच्चे पीछे बैठा करते थे। मैं सेकंड रो में था, यानी अच्छा। कि बिल्कुल पढ़ाकू भी नहीं था और शरारती भी नहीं था, तो बीच में होता था। अच्छा, तो बैक बेंचर भी नहीं थे और हाँ, फ्रंट वाले भी above नहीं, average ठीक है, हाँ, students। एवरेज। तो बच्चे जो है वो शरारतें कर रहे थे और एक पॉइंट आ गया जब टीचर के बस से बाहर निकल चुकी थी, वो समझ नहीं आ रहा था कि कौन आवाज़ निकाल रहा है। हाँ, अब मेरी हंसी छूट गई तो मैं डेस्क के नीचे मुंह छुपा लिया ना, डेस्क के नीचे मुंह छुपा लिया। जब मैंने हल्का सा ऊपर देखा ना टीचर को, तो टीचर मुझे देख रहे थे। तो उनके चेहरे पर रिएक्शन था कि मतलब तुम भी तुम भी अब ऐसा करोगे? तुम हाँ। तो सबसे अच्छे बच्चे थे, हाँ, तुम्हारी तो- इतनी हिम्मत और जुर्रत। तो मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि यार नहीं यार, मैंने गलत किया। चलो कोई बात नहीं, हंसी तो निकाली जाती है। मैं तो न्यूज़ में, जुनेद, न्यूज़ पढ़ते हुए अक्सर ऐसा कुछ हो जाता था कि मैं हंसना शुरू हो जाती थी। मेरे साथ जो मेरे एंकर जुनेद होते थे, रात 12 बजे का बुलेटिन तो बस किसी ना किसी तरह हो जाता था कंप्लीट, बहुत- क्योंकि जैसे ही कोई उससे फंबल हो गया या गलती हो गई तो मैं पूरे बुलेटिन में हंसती रहती थी। बहुत सिर्फ मुश्किल काम है एक live दफ़ा मैं जाना। बैठी हुई थी फंसी भाई, और जो कैमरा होता है इसके पीछे जैसे ही कैमरामैन भाई हमारे खड़े में, तो वो कैमरामैन गुजर रहे थे और वो गिर गए और मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, और बस उसके बाद वो कैमरामैन भी जानते हैं कि क्या हुआ और वो पूरा पीसीआर भी जानता है कि क्या हुआ। मेरी हंसी नहीं रुकी अगले 15-20 तो मिनट। मुश्किल काम है बहुत। बहुत Live मुश्किल transmission काम वो भी है, बहुत मुश्किल काम है। tough job। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चंस हैं? हाँ पूछो। सवाल आया। मम्मा चॉकलेट और आइसक्रीम खाने से क्यों मना करती हैं? मामा चॉकलेट और आइसक्रीम खाने यार से ये क्यों बड़ी मना करती ज्यादती हैं? वाली बात है, ये जिसने जब बोला ना इस तरह, हाँ, क्यों मना करती हैं? बाकी यार बहुत ज्यादती वाली बात है। बताओ। इसलिए मना करती हैं क्योंकि बच्चों को ना चीज़ें, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। स्वीट्स भी खानी चाहिए, ब्रेड भी खानी चाहिए, अंडा भी खाना चाहिए, चावल भी खाने चाहिए, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। तो बच्चे हैं हमारे वो- पास बच्चे कहते हैं हमें हर वक्त चॉकलेट खाएं। मेरा जो बेटा है वो एक हाउ ओल्ड इज योर सन? he's 5। ओह सही है। वो एक कुकी का जो हाँ। एक सीरियल आता है, वो मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, ठीक है। तो वो उसे बहुत शौक है, तो वो सुबह शाम वही मांग रहा होता है। ओह, तो लेकिन उसको रोकना पड़ता है, उसको फिर बाकी रोकना चीजें भी पड़ता खिलानी है। पड़ती हैं। इसलिए तो खा सकते हैं चॉकलेट भी और बाकी आइसक्रीम भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी रोजाना, ठीक है? और किसको सवाल करना है? पूछो। बड़े मना करते हैं मोबाइल मत यूज करो, लेकिन वो तो करते हैं। खुद तो मोबाइल यूज करते रहते हैं। ये तो हम रोजाना बैठ के मुफ्ती साहब से भी, अलामा साहब से भी पूछते हैं कि बड़े एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करते। ये एक्चुअली कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये वाकई लिखा हुआ था कि बच्चे मोबाइल यूज करने से कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं आजकल। लेकिन उस पे एंड पे पैराग्राफ भी लिखा हुआ था कि पेरेंट्स हैव टू सेट एन एग्जांपल। उनको खुद एक मिसाल बनना चाहिए। जब वो खुद यूज कर रहे होंगे तो बच्चों को कैसे मना करेंगे? सही आपकी बात बिल्कुल है। ठीक है। तो आपके हो सकता है वो मोबाइल यूज करके जियो की ऐप पर आपका ये ट्रांसमिशन देख रहे हो। हाँ, लेकिन फिर तो हाँ, ठीक है। बड़े काम भी करते ना, उनको काम भी होता है फ़ोन पे,
कॉल्स आनी होती हैं, कुछ वैसे काम के जितनी message अम्मियाँ होते आजकल मोबाइल यूज़ कर रही है ना, उनकी वजह है ये जितने लोग हैं ना, इनके ड्रामे वो रात में यूट्यूब पे बैठ के देख रही होती हैं, है वो तो ना? ड्रामे देखती हैं, हाँ। क्योंकि आप दिन में cartoons अब्बा देखते देखने नहीं देते, दिन में अब्बा पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच लगा कर बैठे होते हैं, तो अम्मा कहती हैं आप रुक जाएं, मैं जियो की ट्रांसमिशन सारे ड्रामे यूट्यूब पर भी देख लूंगी। और अब तो अम्मा अलग से टीवी, किस किस की अम्मा ने अलग से टीवी लिया हुआ है अपने लिए देखने के लिए, है ना? ये मसला ही अलग खत्म। से टीवी ले लेते हैं वो मसला ताकि ही हम खत्म। देख सकें। हाँ क्या बाबा टीवी देखते हैं। बाबा टीवी देखते ही नहीं है, ये जबरदस्त मसला भी यार। खत्म। हाँ, और आपके पापा टीवी अम्मी के पास। और मामा देखती हैं, जी। और कार्टून्स फिर कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं? मोबाइल देखते मोबाइल देखते रहते हैं बाबा। ये बाबा को जरा हैं। दो टीवी, अम्मी को बोलो नजर रखें। हाँ, हमारे घर में 2 टीवी है ना, एक में मम्मा पापा देखते हैं, एक में हम दोनों बहनें। ओ 2 टीवी। लेकिन बच्चे भी आप आजकल कार्टून्स कम ही देखते हैं, वो भी टेलीविजन ड्रामा ही देखते हैं बच्चे भी आजकल। हाँ हाँ? ठीक है। और अम्मी- किसी का अम्मी के कोई साथ सवाल बैठ है कि मैं चली जाऊँ? पूछो भाई है ना? जल्दी से। जो बस तुम दोनों भाई हो? जहाज जो होता है हैं भाई हो वो तुम दोनों? समंदर में नहीं। डूबता क्यों नहीं है? क्या? कौन? अच्छा दोबारा बताओ। जो समंदर के ऊपर जहाज होता है डूबता वो क्यों नहीं डूबता है? क्यों नहीं है? आज ऐसे सारे बच्चे आए पूरे हैं जो साइंटिफिक सवाल समंदर, है जी आज तो। हाँ, जो समंदर के ऊपर जहाज होता है वो डूबता क्यों नहीं है, मैं उसको डुबाना चाहता हूँ। बताएं जुनेद साहब। भाई इसका साइंटिफिक जवाब भी है, उसका क्या जवाब दूंगा? तुम सिंधी उसका हो? काम, उसका काम है ना कि वो लोगों को पानी के ऊपर सैर कराए। वो डूब गया तो क्या फायदा? डूब कैसे सकता है वो? लेकिन कुछ जहाज डूब भी जाते हैं। बेचारे, हाँ, टाइटैनिक डूब गया था भाई, ऐसे नहीं बोल सकते कि जहाज डूबते नहीं है। हाँ भाई तुम बताओ, तुम सिंधी हो क्या? नो, सिंधी नहीं है, लेकिन हम सिंधी की तरह बात करता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारा सेगमेंट जज्बा खिदमत वो आप देखते हैं। जज्बा खिदमत में कल भी और उससे पहले भी जो फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद थीं, आपने बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की। और आज भी जो ख़ातून यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने जितनी उनकी कहानी सुनी है, जितना उनकी कहानी के बारे में पढ़ा है, तो मेरा तो इस वक्त दिल बहुत दुखा हुआ है। क्योंकि हम जब बुलाते हैं यहाँ पर जज्बा खिदमत के मेहमानों को, कोई एक तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है, गुर्बत का मसला होता है, यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और ये मसाइल उस वक्त से हैं जब हमारी आज जज्बा खिदमत की जो मेहमान हैं वो बहुत कम उम्र थीं, और अब वो उम्र के इस हिस्से में हैं कि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है इसीलिए कि आप में से देखने वालों में से कुछ लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने आज चुन लेना है कि वो यानी आप लोग इनकी मदद करें और आप वसीला बने। नाज़रीन कराम, आपने देखा नसरीन बीबी के बारे में। अब इनकी उम्र 35 साल है और 8 साल की उम्र से जो इनके साथ हादसा पेश आया उसके बाद से ज़िंदगी जो भी है, हम नसरीन बीबी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरीन बीबी, कैसी हैं आप? नसरीन बीबी, ये माइक ले लीजिए ताकि लोग भी आपको बेहतर तरीके से सुन सकें। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो हादसा 8 साल में पेश आया उसके बाद अभी तो पूरा आपका चेहरा झुलसा हुआ है। पूरा चेहरा जल गया, हाथ भी जले हुए मेरे दोनों, और यहाँ तक जला हुआ है पूरा। तो चूल्हा फट गया था? जी, वो था सिलेंडर फट गया। अच्छा, सिलेंडर वाला। मैं बहुत छोटी सी थी, बाप तो थे नहीं, तो बस मैं क्या जली, मेरा नसीब ही जल गया था। कोई करने वाला नहीं था, किसी के सामने जा नहीं सकती, मुँह छुपा छुपा के चलती हूँ सबके सामने। बस ये शुक्र है मेरे बच्चे हैं 3, एक मेरी बेटी, एक 2 बेटे। शौहर का बताइए। शौहर बस शादी करी जब तक दिन गुजारे, वो भी सही नहीं निकले। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, चक शुबे करते थे, मारते थे। आपको पता है ना नसीम बाजी, आप यहाँ पर आज आई हैं, ये भी बहुत बड़ा करम है अल्लाह का कि आपको यहाँ तक पहुँचाया है। और अब पूरा पाकिस्तान और जितने पाकिस्तानी दुनिया भर में इस वक्त आपको देख रहे हैं वो आपको सुन सकते हैं। तो इसकी वजह है ना, और उसकी वजह ये है कि आपका ये मसला हल हो। बस मेरा मसला यही है, मेरे को सर छुपाने की जगह मिल जाए और मेरे बच्चे का सहारा कोई हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज़ का बंदोबस्त हो जाए कि आपका बेटा आपके करीब रहे, ज़ाहिर खुद अपना कमाए, तो ये इससे आसानी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि मैं तो ये पूछना चाहती हूँ ना कि क्या चीज़ है जिससे आपको सहूलत और आसानी हो जाए। मेरे को सहूलत यही है, बस मेरा घर हो और इस करीब हो जो मेरा बच्चा आराम से काम कर सके। अभी आपका किराए का है सरजानी में घर? जी, 4000 रुपये किराया, गैस बत्ती के अलावा।
अच्छा, अगर आपको ये जिस घर में आप हैं वो ही उसी में सहूलत है या आप चाहती हैं कि इससे बेहतर हो? नहीं, घर मैं दूसरा घर लेना चाहती हूँ। ये बहुत क्या इस इलाके में जो भी आप घर लेना चाहती हैं उसकी क्या कीमत होगी तकरीबन? 7,000 8,000 रुपए किराया है। किराया नहीं, अगर हम खरीदने की बात करें तो कितने का होगा? कीमत तो पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। आपके बेटे का नाम रेहान है ना? रेहान, मुझे बताइएगा कि क्या कितनी कीमत होती है तकरीबन सरजानी में, अगर थोड़ा ऐसा मुनासिब घर हो 2 कमरे का? 10-15 लाख हो। 10-15 लाख। और मुझे ये बताओ कि आप क्या कारोबार कर सकते हो? क्या ऐसी चीज़ें जो आप आसानी से कर सको ताकि फिर आप वालिदा के करीब भी रहो, इनकी खिदमत भी करो और गुज़र बसर जो है वो आसानी से हो जाए? मुझे तो यही काम करना है वो जो मैं कर रहा हूँ। ये खुद ही यही काम कर सकते हो आप? ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते हो? नहीं, मैं वो ब्राइडल सूट का, ब्राइडल ड्रेसेस का काम करते हो? तो यानी कि वो ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है वो सारी आप करते हो? ठीक है, कढ़ाई सिलाई, ठीक है। तो ये अगर आपको अपनी एक जगह लेकर हम दे दें या कुछ इस तरह से हो, ऐसा हो सकता है कुछ? क्योंकि हुनर तो आपके पास यही है। ये हो सकता है, ऐसा करना। ठीक है, तो अगर हम मतलब मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ हो जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये खुद अगर आप अपनी जगह ही ले लो तो उस पर कितना खर्चा होगा तकरीबन? या आप घर के करीब बैठ के काम करो या घर में रहो काम करने के लिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अगर करेंगे तो 2-2.5 लाख का खर्चा है। 2-2.5 लाख का इसमें हो जाएगा और आपके घर का भी मसला है। तो हम कोशिश करते हैं या तो घर का ख़रीदने का मसला हल हो जाए या फिर कोई हो जो आपके किराए की ज़िम्मेदारी ले ले, क्योंकि अगर 2 कमरे का रेहान घर हो जाएगा 7-8 हज़ार रुपये होगा किराया। कितना होगा? 8,000 होगा। 8,000। अगर हम 10,000 भी तकरीबन रखते हैं और आपका कोई किराए की ज़िम्मेदारी ले ले और साथ में ये इनके काम के लिए कुछ हो जाए, तो तकरीबन अगर 3-4 लाख रुपए हम कारोबार के लिए और आपके किराए का, तो ये बड़ी कोई इतनी बात नहीं है। इंशाल्लाह जितने पाकिस्तानी यहाँ पर बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं उनके लिए तो कोई मुझे पता है मसला नहीं है। बहुत मुखय्यर हजरात हैं जो हमारी ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। ये वो खातून हैं जिन्होंने बचपन में जब आपके खेलने कूदने का वक्त होता है उस वक्त इतना बड़ा हादसा झेला है। ये फेस कवर आज इस वजह से किया हुआ है इन्होंने, पूरा इनका चेहरा झुलसा हुआ है। मैं देख सकती हूँ ना इनकी आंखों की ये लैशेस, आईलिड्स, कुछ भी नहीं है इनकी पूरी आंखों की। और इनकी जो नोज़ का शेप है वो बिल्कुल, यानी पूरा जो फेस स्ट्रक्चर है वो पूरा मुतासिर हुआ है। तो इस वजह से ज़ाहिर है। और ये कह रही हैं कि जब से ये हुआ इनके साथ उस वक्त आप सोचें कि हमारे माशरे में तो लोग फिर अजीब नज़रों से, ऐसे ही होता है ना, देखें आपको कि पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या क्या समझते हैं लोग। कहते हैं पता नहीं चेहरा ढका हुआ है, ये अच्छी है या गलत है। बस अपने आप को बस चलती हूँ मैं जिस तरीके से। घरों के बर्तन झाड़ू कर करके अपने बच्चों को पाला है मैंने। इंशाल्लाह जब आप यहाँ तक आई हैं ना, और आपने बहुत अजीम काम किया है कि आपने बच्चे को हुनर दिया है। मैंने अपने बच्चों को कहा भले 10 रुपए भी है ना, उसका लालच नहीं करना, हुनर सीखो बस। और हलाल तरीके से आपका बच्चा मेहनत करके कमा रहा है। कल को मैं मर गई, मेरा बच्चा किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। अल्लाह ना करे, कभी भी अल्लाह ना करे। आज हमारे जो इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, जो यहाँ पर पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात मौजूद हैं और आप लोग रोज़ाना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हमारे इस सेगमेंट में। अकाउंट डिटेल्स इनकी आपके सामने है, आप जो रकम भिजवाएंगे डायरेक्टली इन तक पहुँचेगी। अब तो बड़ा आसान हो गया, आपको घर से निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन ही जो है इनके अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हैं। आप सिर्फ एक बात सोचिए कि आज आप एक लड़के की और उसकी माँ की मदद कर रहे हैं उनके एक मुस्तकिल रोज़गार के लिए। या आपकी डोनेशन कोई ऐसी नहीं है कि आप कुछ पैसे देंगे तो वो ये ख़त्म कर देंगे, और फिर ये मेक श्योर होगा कि जो आपकी डोनेशन आ रही है उससे इस बच्चे का रोज़गार, इस बच्चे ये इतना सेट हो जाए मेरा ये भाई कि अपने वालिदा के पास रहकर इस सिचुएशन में, जब इनकी वालिदा किस उम्र से यहाँ तक पहुँची हैं, इंसान की शादी होती है इस उम्मीद और ख्वाब के साथ कि अब ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। तो शौहर भी ऐसा मिला जो मारता था, पीटता था, ताने देता था, कोसता था। तो ज़िंदगी में आप खुद सोचें, आपकी ज़िंदगी में 2 दिन तकलीफ़ के आते हैं या कोई लड़ाई झगड़े वाली नौयत होती है या किसी भी किस्म की तकलीफ़ होती है, तो आप कहते हैं अल्लाह ऐसा दिन दोबारा ना दिखाए। इसने तो बच्ची थी जब से ये देखा है और अब तक ये देख रही हैं। तो आप खुद सोचिए कि पूरी तकलीफ़ में ज़िंदगी, और अब आपके पास ये चांस है कि आप कुछ अपने जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने बरकतें दी हैं, नेमतें दी हैं, उसमें से आप कुछ रकम निकाल कर इनकी ज़िंदगी को एक
इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो मैं हमेशा, और मैं तो फिर जो मेरे भाई या बहन आते हैं मैं तो उनके रिस्क में और बरकत की दुआ करती हूँ। मेरी पूरी ऑडियंस आमीन कहती है इस पर। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इस वक्त यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक कि जुनेद, आपके बहुत फैंस हैं, दुनिया भर में आपको पसंद करते देखते हैं, ख़ास तौर पर माएँ और बहनें, अगर आप अपील करें प्लीज़ के नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इन्होंने हुनर बताया, इनके पास इतना अच्छा हुनर है और इतने हमारे डिज़ाइनर्स हैं इस मुल्क में, शहर में, कराची में हैं और अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो मैं ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा ज़रूर। ज़बरदस्त सारे दोस्त हैं और सब जो हैं वो इतने अच्छा मैं देखी भी हैं, काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं उनकी फैक्ट्रीज देखी भी हैं, इस तरह के बहुत से नौजवान वहाँ काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हुनर है तो वो तो बिल्कुल कहीं पे बिल्कुल कहीं लॉट हो सकते हैं ऑफ कोर्स। ज़बरदस्त। तो हम कोशिश ये भी करेंगे, बल्कि ब्रेक में भी मैं और जुनेद कोशिश करते हैं कि हमें हमारे कोई भी अच्छे दोस्त, बहन या भाई, कोई भी डिज़ाइनर्स, उनसे हम बात करें कि फिर एटलीस्ट ये हो कि अगर ये जाकर काम भी कर रहा है, एक तो सैलरी अच्छी मिले, दूसरा ये फिर रोज़ाना घर आ सके, ये ना हो कि ये घर से 8-8 दिन और 7-7 दिन के लिए दूर रहे। तो अब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप मुझे अब ये बताइए कि ये जो भी शौहर के साथ ये मसला हुआ, आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी? मैं 15 साल की थी जब हुई थी मेरी शादी। क्योंकि उस वक्त शौहर को कोई ऐसा वो नहीं, शौहर मेरे से बहुत एज में बड़े थे। अच्छा। तो बस अम्मी ने कर दी थी, अम्मी ने कहा पता नहीं फिर मैं हूँ ना हूँ, तुम भाइयों के साथ पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजर कर देती हूँ। बस मेरे अंदर बचपना था, मुझे भी अक्ल नहीं थी, बस हो गई शादी। हमारे साथ एक कॉलर है नसीम बाजी, मैं उनसे बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम, सरगोदा से बोल रहा हूँ, सफदर। जी सफदर भाई कहिए। जी, तो इनका जो घर का जो एस्टिमेट है, कितने में इनको घर आ जाएगा, क्या बता रहे हैं? तकरीबन कितना आपने रैन बताया, घर कितने में आ जाएगा? 10 से 15 लाख में एक, मेरे ख्याल में एक मुनासिब घर मिल जाएगा जिस इलाके में ही रहते हैं, 2 कमरे का। और इनको कारोबार के लिए कितने चाहिए? कारोबार के लिए तकरीबन 3 से 4 लाख, जिसमें ये खुद काम शुरू कर सकेंगे अपना। चले, मैं इनको 20 लाख ट्रांसफर कर दूंगा, मुझे इनका अकाउंट मैसेज कर दूँ। सफदर भाई, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपके घर में बहुत बरकत दे, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत दे। अगर आप साहिब औलाद हैं, अल्लाह आपकी औलाद को आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान बनाए, इतना खिदमत लोगों की करने वाला। देखें, एक कॉलर से हो गया मसला हल। मैं चाहती हूँ आप सफदर भाई का खुद शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, परवरदिगार इतना दे आपको, बस खुश रहें बस मेरी दुआओं से। देखा, मैंने आपको आज क्या कहा था कि अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है ना। कितने इस वक्त पाकिस्तान में लोग हैं जिन्हें चीज़ें चाहिए, ज़रूरत है ना, गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़ाहिर एक रास्ता बन जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जब हमने ये ट्रांसमिशन शुरू की ना, तो वजह ही ये थी ये सेगमेंट करने का कि हम कुछ तो किसी का भला करें, हमारे हाथ से किसी का कुछ तो भला हो जाए। सफदर भाई को मैं चाहती हूँ कि आप फौरी तौर पर मेरी टीम कांटेक्ट करें, और वैसे तो ये नंबर आ रहा है, लेकिन मेरी जो टीम है वो ख़ुद भी सफदर भाई को कांटेक्ट करके, सफदर भाई आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं ताकि आप हमारी टीम से दोबारा बात करके, अगर आपका नंबर अभी तक फॉर एनी रीज़न नहीं नोट हुआ है तो आप कॉल कर लीजिए ताकि आपको अकाउंट डिटेल्स मिल जाएं। नंबर हो गया है जी, मिल चुका है, और अकाउंट नंबर जो है आप उसमें ये पैसे इनके भिजवा दीजिए, और मैं मेक श्योर करवाऊँगी कि मेरी टीम देखे कि ये लोग सही तरीके से कारोबार भी शुरू करें और इनके घर का भी बंदोबस्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। सफदर भाई के लिए एक बार फिर तालियां बजा दीजिए। और हमारे कुछ बड़े अच्छे स्पॉन्सर्स हैं नसीम बाजी, उन्होंने जो डायमंड फोम वाले हैं उन्होंने आपके लिए तहाइफ भिजवाए हैं, मैट्रेसेस भिजवाए हैं, तकिए भिजवाए हैं, एक आराम से, ताकि आप उस पर आराम कर सकें। अबीर नूर, गाय पावर वॉश, पिकासो, ये सारे हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं ना, तहाइफ भिजवाते हैं, उन्होंने आपके लिए सारे तहाइफ भिजवाए हैं, तो आप घर लेके जाएंगी। ठीक है, अब आप खुश हैं? रियान आप खुश हो? थोड़ी खुशी दिखाओ तो ना, कितना मसला हल हो गया। हाँ है ना। बाकी मैं और जुनेद हम दोनों अभी कोशिश करेंगे ब्रेक में कि हम किसी अच्छे डिज़ाइनर के पास तुम्हारी इंटर्नशिप करवाएं ताकि तुम ये और जो डिज़ाइनिंग का काम है ना ये अच्छे तरीके से कर सको। ये वाला सब करता है। अच्छा, ये जो हुआ हुआ है ये सब करता है ये। फिर एक रयान मुझे गिफ्ट कर देना ड्रेस, ठीक है? कर दोगे गिफ्ट ड्रेस?
ज़बरदस्ती रायान के लिए बहुत सारी दुआएं कि ये लड़का और बहुत तरक्की करे, और जिन लड़कों के पास, जिन बच्चों के पास, मैं जितनी माँ यहाँ पर बैठी है ना, मैं उनसे सिर्फ ये बात कहूँगी, और ये एक मैसेज भी है मेरी नाजरीन के लिए भी, आप लोग बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है जितनी इकोनॉमीज़ हैं चीन में, जापान में, वहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा तरक्की है कि वो अपने बच्चों को हुनर सिखाते हैं। कोई ना कोई हुनर आपके बच्चों को आना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आप उनको पढ़ा लिखा कर ऐसा बना दें कि कोई जॉब कर सके, कोई हुनर सिखाएं, कोई टेक्निकल काम सिखाएं। कभी वो बच्चा कभी भी मोहताज नहीं होगा किसी को, अगर उसको ये काम, कोई ना कोई काम, हुनर ज़रूर आता हो। मुफ्ती साहब, ये जो अभी हुआ है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। जी देखिए, अल्लाह पाक की शान है कि रब्बे करीम लोगों के दिलों में डालते हैं, और लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो फरमाया गया कि तुम लोग नेकी का एक कमाल का दर्जा जो होता है ना, जो बिल्कुल आला दर्जा, वो उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो। तो इन्होंने ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनाई कि हर एक दिल गमगुसार था, और अल्लाह पाक ने फ़ौरन फरियाद रसी भी फरमाई। इंतज़ाम भी अल्लाह ही फरमाते हैं, किसी के दिल में डाल देना ये समझिए कि अल्लाह की तौफीक से होता है। उसका ज़रिया ये आप भी बन रही हैं कि राबिया अनम के खाते में भी सारा सवाब जा रहा है, और जितने ये जो ट्रांसमिशन एहसास रमज़ान के अंदर जो जितने लोग भी शामिल हैं, जो इनके घर पे जाके रिकॉर्डिंग करते हैं और इनको वो यहाँ तक लेके मुफ्ती साहब, मुझे मैसेज आया है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर अनाउंस कर देती हूँ। आप आसिम जोफ़ा डिज़ाइनर सब जानते होंगे, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, ही इज़ वॉचिंग दिस शो एंड कह रहे हैं कि मैं इसको इंटर्नशिप दे दूंगा, जो काम सिखाना है डिज़ाइनिंग का वो मैं सिखा दूंगा इसे। तो उनके लिए बहुत सारी तालियां। अब वैसे उनका मैसेज है, डोंट अनाउंस माय नेम, लेकिन मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, सो आसिम आई एम सॉरी ऑलरेडी। बड़ा पन है आसिम का कि ऑफ कोर्स टैलेंट है, तो क्यों नहीं। इतने बड़े डिज़ाइनर के पास तुम्हें रेहान अब इंटर्नशिप मिल जाएगी, तुम काम सीख सकते हो और फिर ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी करना। मुफ्ती साहब, इससे दूसरों को भी सबक लेना, हौसला लेना चाहिए कि जो खुदा न खास्ता किसी वजह से डिसेबल हैं, तो वो भीख मांगने की तरफ ना जाएं, बल्कि वो भी टैलेंट पाएं, और टैलेंट की कदर की जाती है हमारे मुल्क के अंदर, और ऐसे लोगों की मदद भी फिर पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर मदद भी करते हैं, और उनको भीख की तरफ नहीं जाना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा आजकल चल गया। मैं देखता हूँ, बड़ा दुख भी होता है, आजकल रमज़ान में भी देख रहा हूँ, रोडों के किनारे बहुत सी ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर फुटपाथों पर खड़ी हुई हैं, बच्चों को लिटा रखा है। बच्चे भी अच्छे हैं, सेहतमंद बच्चे हैं, उनको अभी से भीख और मांगने की तरफ लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरी कहानी का एस्पेक्ट है जिसमें आपसे बात करना चाहती हूँ। उनकी शादी 15 साल में एक बड़ी उम्र के बंदे से हुई, वो जानते पूछते कि किस तकलीफ से गुजरी हैं 8 साल की उम्र से, फिर उसने मारा पीटा, फिर वो ताने कोसने के तलाक तक नौबत आई। ये कौन लोग होते हैं मुफ्ती साहब? हाँ देखिए, इसके अंदर भी जो ना जल्दबाजी से हमें काम नहीं लेना चाहिए। उम्र ठीक है, इस्लाम ने कहा कि बुलूगत के बाद शादी कर दी जाए, लेकिन मैच्योरिटी भी एक काउंट की जाती है। हमारे प्यारे आका हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ तस्करा यहाँ पे हमने किया, हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह का, तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो सबसे पहले अक़्द मुबारक हुआ, तो 25 साल की उम्र मुबारक में जब आप दुनिया की ज़ाहिरी उम्र के लिहाज से उस हिस्से में पहुँचे, तब आपका अक़्द निकाह हुआ है। तो निकाह एक ये सिर्फ जज्बाती फैसले नहीं होते, जिस तरह की वालिदैन ने जज्बाती फैसला किया, कल को भाइयों के पास कहाँ इधर उधर रहो कि जल्दी से शादी कर दी। बहुत सोच समझ के देखभाल के बंदे को चेक करके करना चाहिए, ताकि लड़की का फ्यूचर भी बर्बाद ना हो। इनकी ज़िंदगी दाव पे लगी ना। अब वो तो सिर्फ डिवोशन है उनका कि अपने औलाद के लिए वो कुर्बानी दे रही हैं, किस दर्द से वो गुजरती होंगी कि मुंह लपेट के शबा गुजरना। अल्लाह ने नेक औलाद दी, तो अल्लाह ने नेक औलाद दी और हुनर उनके पास है। तो इसलिए इस कहानी के अंदर, इस किस्से के अंदर हम सब के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए सबक है कि एक तो ऐसे लोगों की हमें इज्जत के साथ मदद करनी चाहिए, भीख के साथ इज्जत के साथ मदद करनी चाहिए, और लोगों को टैलेंट हासिल करके कहीं ना कहीं काम पे लग जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ने खूबसूरत गुफ्तगू की इस मामले पर। वक्त है हमारे सेगमेंट खाना घराना का। जुनेद आप आ जाइए, अगर आपकी और फरहान की बातें ख़त्म हो गई हो तो हम खाना घराना की जाने बढ़ रहे हैं। नाहिद आपा, पहले तो आप बताइए कि आपके किचन में क्या हुआ है तैयार। फरहान यहाँ से, जुनेद आप अंदर आ जाइए जी। ज़बरदस्त। अब ये क्या है, दही? यस। अच्छा, दही और चटनी दोनों के साथ अब कर सकते हैं। और ये है आलू बुखारे का। आलू इसकी बुखारे रेसिपी इमली तो आपने बताई नहीं ना, ये तो बता दें। इसमें कुछ नहीं करना, आपने इमली को और आलू बुखारे को अलग अलग धोना है, या साथ भी धो लें, और धोने के बाद उसको थोड़ी देर पानी में रखें, फिर उसका पानी फेंक दें। ओके, ठीक है, सारी जो उसकी मिट्टी वो निकल जाएगी। फिर आपने उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह से उसका गूदा निकालना है। ठीक है। और गूदा निकालने के बाद मैंने फिर उसको छन्नी में छान लिया। अच्छा, ताकि कोई भी पल्प या कोई ऐसी चीज़ ना वो निकाल के, और इमली का शीरा बना लें या गुड़ का शीरा बना लें, ओह, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा काला नमक
और इसमें दोनों के शेड्स आ रहे हैं। जबरदस्त, वो देखिए नीचे भी और ऊपर भी वो आ रहा है। ये तो ये बहुत खवातीन का मजे बड़ा की, favorite हाँ जबरदस्त। इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। और इसमें भी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा काला नमक और वो गुड़ डाल दें, जो भी इसका ठीक है, गर्मी के जबरदस्त। लिए लू से बचा। लू से बचने के लिए, हीट वेव से या हीट व्यू जो हम लिखते हैं अभी तक नहीं उर्दू है में। ये। हमारे एक एंकर ने हीट वेव को हीट व्यू पढ़ लिया था, वो लिखते हैं उस तरह से ना, वेव उर्दू में, हाँ। व्यू। अच्छा व्यू। अच्छा जी, पहले तो ये जो ऑडियंस है खाना घराना में अपने लिए क्लैपिंग कर ले, क्योंकि जो कंटेस्टेंट है वो आप में से ही आएंगे। तो मुझे चाहिए आज माँ बेटी। कौन है माँ बेटियाँ यहाँ पर? आप आज आप पहले तो कोई सिलेक्ट करें माँ बेटी। एक आप सिलेक्ट कर ले टीम, एक मैं कर लेती हूँ। ये जो पिंक रेड वाली आ जाएं आप माँ बेटियाँ दोनों, और आप दोनों भी आ जाएं। ये येलो, हाँ जी आप आ जाएं, आ जाए दोनों। छोटी सी बच्ची। माँ बेटी हैं, अब छोटी हो या बड़ी हो मेरी अच्छा, तरफ से आ अच्छा, जाए। अच्छा, हाँ मैं वो समझी वाली ये, नहीं ये वाली नहीं, ये तो अभी बहुत बेटी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बड़ा प्यारा आपने रंग पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आ जाएं आप लोग यहाँ से। अब आप जुनैद की टीम में आना चाहते हैं तो उस जानिब चले जाएं, और अगर आप जुनैद, ये आपकी टीम है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जुनैद की टीम में जाना है या आपा की टीम में आना है? कहीं भी चले, फिर आप जुनैद की टीम में चली जाएं। आप दोनों भी आ जाएं जी। तो हमारी टीम्स यहाँ पर आ गई हैं किचन सेगमेंट की, और अब क्या है चैलेंज इन टीम्स के लिए, ये पहुंच जाएं तो फिर हम बात करते हैं। तब तक इन्हें जरा माइक दें, वो आपका माइक पड़ा है। आप मुझे बताएं कि बेटी बनाती है कुछ खाना घर में या नहीं? जी हेल्प करती हूँ। क्या हेल्प करती है? मैं बेसिकली कुकिंग का काम करती हूँ। हाँ। तो ये मेरे साथ हेल्प करती है। अच्छा, वो भी हेल्प करवा लेती है। आ जाएं आप भी इधर। फेवरेट डिश क्या है आपकी? क्या आप वालेकुम सबसे सलाम, अच्छा? क्या हाल है? ज़्यादातर पुलाव, माइको। बीफ पुलाव ज़्यादा। बीफ पुलाव, ओहो जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा जी, आप भी इधर आ जाएं, आपका ये माइक है। आप बताइए मुझे कि आप करती हैं मामा के साथ, हेल्प करवाती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, क्या हेल्प करवाती हो? सारी। सारे काम? जी, बड़ा बिल्कुल। जुल्म होता है मुझे लग रहा है इस लड़की नहीं, पे। मुझे शौक है। शौक है कुकिंग का, जबरदस्त। ठीक है, आज क्या है चैलेंज आपका इन टीम्स के लिए? चैलेंज है कि ये आलू के कबाब सब बनाते हैं, ठीक है? आलू के कबाब बनाने हैं और एक सूखी सवैयाँ, सूखी सवैयाँ, ड्राई पानी, दूध वाली नहीं, दूध वाली नहीं, जर्दा कह लें। बिल्कुल कवामी नहीं कहूँगी मैं, मगर आप जर्दा? जर्दा नहीं, जर्दा तो वो जो खिला सवैयों का जर्दा, सवैयों का जर्दा, चावलों वाला नहीं, नहीं चावलों सवैयाँ, मीठी सवैयाँ जो है। मीठी सवैयाँ, मीठी सवैयाँ, वो तो बड़ी क्विक और इजी होती हैं। नहीं उसका लेकिन सही, अगर वो बहुत कड़क हो जाए तो भी और आलू के कबाब भी देखिए, आपको आलू की चीज़ें यहाँ कटलेट्स। मिलेंगी, मगर आपको उन चीज़ों को चेक भी करना पड़ेगा सही है या नहीं। अगर सही नहीं है आप उसको वापस उबाल लें। ये नहीं कि आपको वो जले भी यानी ना, कुछ हेल्प तो हम आपकी जलेबी करते हैं, ना, लेकिन मीठी ये भी मत हो, कहिएगा कि अब कल मैं जैसे चखूंगा मोर्ग जी। छोले बने थे तो उसमें से कुछ चने बहुत ज्यादा पिसे हुए लग रहे थे, कुछ अच्छे थे। असल उसका नाम होता है चिक्कड़ छोले। चिक्कड़ छोले, तो उनको इतना बॉईल भी करना चाहिए कि वो बिल्कुल जुनैद मैश से हो पूछा जाए। चिक्कड़ ऐसा छोले ही का, है, लाहौर से ऐसा आए ही हैं कह रही हैं, ऐसा ही है, हाँ। ऐसे ही है, और उसका वो नाम होने भी चाहिए। ऐसे है। विनिंग टीम ने भी वो एक अपनी हाँ, और खास उनकी आलू बात थी। की जो कबाब मैं देखूंगी आप जब फ्राई करती हैं, कटलेस। हाँ, और ये ना हो कि आपके यहाँ ये नहीं है या वो नहीं, जो चीज़ें आपके पास मौजूद नो हैं, बहानेबाजी, हाँ, ओनली कुकिंग। उसी में ही बना। बहुत दफ़ा घर में कोई चीज़ नहीं होती और लाने वाला भी नहीं होता, तो अब आपने ये नहीं कहना कि कच्चे थे आलू, ये अब आपने उसको करना है जो भी करना। आप कुछ टिप देना चाहेंगे? माइक में बात करनी है बाबा, आज मैं क्यों सिंधी हो गई? नहीं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं। नहीं देखिए, मैं तो चखूंगा। मैं वैसे तो मैं बहुत आसान हूँ, मुझे प्लीज करना खाने के मामले में इतना क्रिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब को प्लीज करना मुझे मुश्किल है टेस्ट खाने पता के है मामले क्या में। लेकिन मुझे टेस्ट पता है कि क्या है। जज वो सवैयों बैठे हैं का, मुफ्ती कबाब साहब। का। अच्छी तरह ईमानदारी के साथ चेक करता हूँ, एक एक बेटा, लुकमा अब जर्दा चख के फिर कैसा? चेक करके फैसला देता है कि भाई दोनों क्या टीम्स चीज़ देख है। लें, वो बैठे हैं जज अच्छा, ये हमारे। टफ है जरा। हाँ, ओए। वो ये उनको खाने का ये मालूम है। जब भाई जो शख्स इस खाने से अफ्तार कर रहा है तो वो तो सेंसिटिव होगा ना कि मुझे अच्छी चीज मिले, और अच्छी चीज मिलती है हम लेके अपने रूम्स में भाग जाते हैं अफ्तारी के बाद। आज मैं हूँ आपके साथ, है ना? आज बंटवारा होगा। हम कोशिश ओह, ये करते हैं जबरदस्त। कि सेलिब्रिटी को पहले से फारिग कर दे ताकि जो ना लेकिन आप most जुनैद को रोक लेता है, आपको रोक लें, हम बिल्कुल जुनैद को दस्तरखान रोकता है हमारे है। साथ। ठीक है जुनैद, मुझे बताएं इसके लिए कोई टिप्स हैं आपके? जो सवैयाँ आज बन रही हैं और आलू के कटलेट्स कैसे होने चाहिए, अगर आप इनको बताएं। भाई देखिए, वही जैसे अभी पहले बताया था कि एक तो मिठास कंट्रोल होगी, ऊपर से वही जले भी ना और उतने क्रिस्प भी हो, हाँ ये जरूरी चीज़ है। देखनी इंशाल्लाह। कबाब भी ऐसे हैं। सुन ले आंटी, इतना अच्छा जोड़ा पहन के आई हैं आप, तो अब असल काम कुकिंग का
हैं, ठीक है। मेरी टीम वालों, तुम मेरे दुपट्टे पे ऐसा गोटा क्यों नहीं लगवाते? मैं भी कर ये पहन ले भाई, एहसास रमजान के, ये जबरदस्त है आपके पास, याद है? एप्रन उठा लें, एप्रन पहने ताकि आपका ये लाल प्यारा सा जोड़ा कहीं ख़राब ना हो जाए। हम नाज़रीन किराम, जब ये सेगमेंट हमारा हो रहा है, और जुनैद ज़बरदस्त बात मैं आपको बताऊं, आज जो भी टीम इन दोनों में से जीतेगी कोई सही कोई छोटा गिफ्ट नहीं मिलता, गाय पावर वॉश की बाइक लेके जाते हैं ये। और जो यहीं से बाइक में आंटी चलाएंगी बाइक, बेटी पीछे बैठेगी। जबरदस्त, खवातीन को बाइक चलानी चाहिए भाई। खवातीन हमारी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, एम्पावर हो चुकी है, चलाती हैं। सब चलाती हैं। और मैं तो अगर गाड़ी में कहीं जा रही हूँ और कोई भी मैं देखूँ किसी लड़की को कि बाइक चला रही है, मैं शीशा नीचे करके कहती हूँ वेल डन, और खुश हो जाती है लड़की। मैं कहती हूँ अच्छा आगे देखो। चलो, तो रनर अप जो टीम होगी वो भी गाबा नेशनल, GNE गाबा नेशनल की जानिब से अवन ग्रिल लेके जाएगी। तो अगर अवन ग्रिल नहीं है तो अच्छी सवैयाँ मत बनाना और अवन ग्रिल ले जाना, ये नो डबल बाइक हो जाए। अच्छा जी, आपका ये सवैयाँ और आलू के कबाब, आलू कटर्स बनाने का वक्त शुरू होता है अब। यहाँ पर क्या बना है खाना घराना में, हम पूछते हैं जुनैद और आपा से। जी ये जी सवैयाँ डल गई हैं तेल में, ज़बरदस्त। ये आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त खाना घराना में। आपा क्या बना है अभी तक जी इनका? इनकी ज़रा सवैयाँ आप खोलें प्लीज़। देखिए टेस्ट अच्छा होना चाहिए। नहीं, मगर प्रेजेंटेशन। सवैयाँ कैसी होती हैं? सवैयाँ का जो जर्दा होता है वो कैसा होता है? आप लोगों से पूछ रही हूँ, नरम होता है या क्रिस्पी होता है? हाँ, सवैयाँ तो नरम होती हैं या हल्का सा नरम भी होता है? खिली खिली होती है ना, खिली खिली होती हैं, मगर वो नरम होती हैं या क्रिस्पी होती हैं? नरम होती हैं। नरम नहीं होती आपा? नरम होती है ना, नरम मेरे घर पे तो नरम वाली बनती है भाई। नहीं, एक जर्दा होता है और एक अलग सवैयाँ होती हैं, मगर ये मैं इसको जर्दा नहीं कहूँगी। और ये जल भी रही हैं अभी फिलहाल, लग गई है थोड़ी सी। हाँ, चलें, अब ये जल गई हैं और है सवैयाँ, और सवैयाँ हैं। हाँ। आप दोबारा बनाएं, मगर दोबारा ये आप लोग ख्याल रखें, जब भी जर्दा हो उसमें थोड़ा दूध या पानी जो भी इसका आप ढकना डालें। कहाँ है भाई? मेरी टीम परेशान हो रही है। नहीं है तो कोई और चीज रख लें फिर। थोड़ा सा नहीं दे, ज्यादा दे। चले दोबारा बना लें। हम इधर ही हैं। हाँ भाई 1 मिनट दे दें, मेरी जो बेचारी सी टीम है। ओहो हो, ये लाल रंग कैसे आ गया? लाल रंग डाला है इन्होंने, जर्दे का रंग। ओ, मैंने आपसे कहा था जो चीज घर में मौजूद हो उसी से बनाए, बस उसी से बनाए। अच्छा, आपने केचप नहीं डाल दिया लाल रंग के लिए? इंशाल्लाह पता चलेगा। अच्छी नहीं बने, दोबारा बनाए सवैयाँ। हाँ, मेरे जो अबू हैं वो, हाँ, लेकिन टेस्ट एक तो माइक होना बहुत जरूरी है। माइक कहाँ है? ये ले, आपने जो बात करनी है माइक में करनी है। आपने बोला है ना सूरत में नहीं जाए, सीरत पे जाए। क्या बोला था आपने? आपकी क्या बात तो पकड़ है, ली है। लेकिन बस सीरत पे नहीं जाए इसकी। हाँ चलें, सीरत आंखों पे को थोड़ी नहीं सी बानी जाए, तो सूरत पे चाहिए। ना जाए। जुनैद, आप अब्बू के बारे में क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था जुनैद वो कि भूल गई आप। जब एक ये तो हानिया औरतें जैसी बहुत घबरा बोलती हैं। सकती हैं तो हम क्या चीजें। बहुत बोलती हैं औरतें। जी जुनैद, मतलब आपको किचन में नहीं आना चाहिए। यही कि उनको भी सवैयाँ का बहुत शौक है। ये अच्छा। इन्हीं सवैयों का बहुत शौक है। तो उनका जो है, जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो मुझे पता है। ओ, नरम ज्यादा होती हैं, क्रिस्पी थोड़ी कम होती है। हमारे घर में थोड़ी सी नरम आपा बहुत वैसे इन्हीं सवैयों से कुनाफा बनता है ना? हाँ, वो क्रिस्पी होता है। खास होती है कुनाफे लेकिन हमारे घर में खास। बिल्कुल नरम बनती है वैसे लाहौर में। हाँ, बिल्कुल नरम है वो, बहुत नरम और मुझे गीली याद होती है आ और रही है, नहीं करें। चीनी से भरी हुई होती है। लेकिन क्रिस्पी अभी जो मैंने पता है सेगमेंट कौन सी करना है, होती उससे है? होगा नहीं ऐसे। क्रिस्पी वो होती है जो वो कंडेंस मिल्क के कंडेंस साथ, मिल्क वाली, वो क्रिस्पी मेरी वो अम्मा ने अलग उस है। दिन बनाई थी, वो कोई बेक वेक करके पता नहीं क्या कंडेंस मिल्क के मगर साथ, हमको जबरदस्त चाहिए थी। था जर्दा, सवैयों का जर्दा। जर्दा जो नरम होता है। दोबारा बनाए, अच्छी नहीं बनी, दोबारा बनाए। मुफ्ती कयानवी साहब ने इसी से अफ्तार करनी होती है, कोई मजाक नहीं है। ये अच्छी बननी चाहिए सवैयाँ। जी हाँ, सेवइयाँ तो अच्छी होनी चाहिए। और जो ना सेवइयाँ की बड़ी टाइप हो गई। बचपन में तो हम दूध में सुने, घुली जज पीते की थे। बात सुने खवातीन। हाँ, जी, तो बचपन में तो खैर वो दूध में घुली हुई अम्मी बनाती थी, खाते थे। लेकिन अब सेवइयाँ की बड़ी टाइप्स आ गई। और कुनाफे का नाम आपने लिया, ओहो। क्या जबरदस्त होता है। और मैं हैरान हूँ कि इनको, राबिया को भी सारे खाने की नॉलेज है। कल मैं इनसे ब्रेक में डिस्कस कर रहा था। रोश इनको मालूम है, माशाल्लाह, दुम्बे की बोटियाँ इनको मालूम है। मैं समझ रहा था सिर्फ वैसे ही अपने शो के मेरी सेहत की राज, सेहत का राज यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े इन्होंने खाने के नाम जो मैंने, यानी वो नाम कल तो मैंने खैर मालूम है। बताया मुफ्ती साहब को कि पठानों का खास तौर पर पेशावर में बड़ा फेमस है पटे तिक्के।
तो जो पठान है वो समझ जाएंगे। उस पटे मतलब छुपे हुए, तो वो होता ये कि जो दुम्बे की बोटियां होती हैं उसको सीख में लगा के और दुम्बे की चर्बी से उसको छुपा देते हैं, फिर नमक डालते हैं जबरदस्त ऊपर और फिर उसको बारबेक्यू। यार रोजा लग रहा है। खिलाने का वादा भी किया कि ईद के बाद खिलाएंगे, आपने कहा तो बकरा ईद के शो में वैसे खिलाएंगे आप, हम कहा तो उलमा किराम को सबको खिलाऊंगी वो। ठीक है अल्लामा साहब। मैंने सिर्फ ये कहना है सेवइयों के मामले में बहुत एहतियात किया करें। सरेश लगाकर उनको बेचा जाता है, बनाया जाता है। जब भी लें तसल्ली से लें, क्योंकि सरेश लगी हुई जहर भी बन जाती है और हराम भी हो जाती है। एक तो बहुत सारे लोगों का कारोबार ठप हो जाना है, क्योंकि अलामा साहब जो है ना बड़ी सीक्रेट चीज़ें बताते हैं। उस दिन उन्होंने चीज़ बताई, मैंने जाके अपनी सास को बताया। मैंने कहा ये जो लोग कसम खा के कहते हैं ना ये इतने का ही है बाजी, मैंने 300 का ख़रीदा, आपको 350 का दे रहा हूँ। तो अलामा साहब ने उसकी भी सीक्रेट बताई कि दुकानदार अपनी बेगम को बेच देते हैं 200 का, फिर उससे 300 का खरीदते हैं और फिर आके कहते हैं कसम लेने मैंने 300 का खरीदा है। अब खरीदा घर में ही बेगम से, उसी के पास पैसे भी चले गए, तो ये कसम भी खा ली उन्होंने। अपनी तरफ से वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन असल में ये भी एक गेम है। तो अलामा साहब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो ये कारोबार में गलत बात करके कारोबार कर रहे हैं ना, उनकी सारी सीक्रेट्स यहाँ बता रहे हैं। नाज़रीन अब वक्त हो गया हमारे सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा का, और आज भी जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल के मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। जो टीम यहाँ से जीत कर जाएगी 27 रमज़ान को वो लेकर जाएगी गाड़ी। तो आज की जो 3 टीम्स हैं, टीम लियाकत अली खान, टीम अल्लामा इकबाल, टीम मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं। टीम ए में मौजूद हैं शाजिया मकबूल और इकरा मकबूल, दोनों बहनें हैं। टीम अल्लामा इकबाल में शाजेब खान और शाजिल खान हैं। टीम सी मोहम्मद अली जिन्ना में फारिया अहमद और इरम शाह मौजूद हैं। मेरा पहला राउंड जिसमें मैं हर टीम से 4 सवालात करूंगी। हर सवाल के 4 ऑप्शंस हैं, बहुत कम वक्त होगा आपके पास जवाब देने का। आप जवाब दीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लस 10 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब के लिए। अगर इसी राउंड में फैसला हो गया तो आप इस राउंड से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर फैसला नहीं हो सका, किसी भी 2 या 3 टीम्स के दरमियान हो गया टाई, तो हम जाएंगे बजर राउंड के जाने। बजर्स आपके सामने हैं। फिलहाल हम टीम लियाकत अली खान से शुरू करेंगे। टीम लियाकत अली खान, आपसे मेरा पहला सवाल आज के रब्बे ज़िदनी इल्मा का है ये। सीरतुन नबी पर उर्दू में लिखी गई उस किताब का नाम बताइए जिसमें कोई नुक्ते वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीरतुन नबी पर पूरी किताब लिखी गई है लेकिन नुक्ते वाला कोई लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऑप्शंस हैं ज़ियाउन नबी, हादी आलम, सीरतुर रसूल या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ियाउन नबी, हादी आलम, सीरतुर रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जवाब आपका गलत है। उस किताब का नाम है हादी आलम। आपसे मेरा दूसरा सवाल टीम लियाकत अली खान। हज़रत खतीजा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, मुबारक हस्ती, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कितनी साहिबजादियाँ थीं? 2, 4, 5 या फिर 3? अलामा साहब ने उनका जिक्र भी किया, कल नाम भी आपके सामने रखे थे सहर नशरियात में। हज़रत खतीजा की कितनी साहिबजादियाँ थीं? 2, 4, 5 या 3? 4 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा तीसरा सवाल टीम लियाकत अली खान, और जो नाम है आपका उसी से रिलेटेड ये सवाल भी है। लियाकत अली खान को कब शहीद किया गया था? डेट और ईयर दोनों आपने बताना है। 16 मार्च 1951, 16 अक्टूबर 1951, 16 नवंबर 1951 या फिर 12 दिसंबर 1951? वहाँ ऑप्शंस भी आ रहे हैं। 16 मार्च 1951, 16 अक्टूबर 1951, 16 नवंबर 1951 या 12 दिसंबर 1951? जल्दी से बता दें। 16 नवंबर 1951। 16 नवंबर 1951 जवाब गलत है। आपसे मेरा चौथा और आखिरी सवाल। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? अली मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद, वली मोहम्मद या खलीकुर रहमान? नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? अली मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद, वली मोहम्मद, खलीकुर रहमान? नहीं आता जवाब। टाइम निश्ता, जल्दी बताइए। शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद जवाब गलत है। इस तरह 4 में से सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दिया। नाज़रीन कराम, जो बाकी की 2 टीम्स हैं, टीम अल्लामा इकबाल और टीम मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे पूछेंगे रब्बे ज़िदनी इल्मा के सवाल। टीम अल्लामा इकबाल और टीम मोहम्मद अली जिन्ना के पास है अब
चांस कि वो आज जीत जाएं और शामिल हो जाएं गाड़ी की रेस में। तो टीम अल्लामा इकबाल, आप तैयार हैं? आपसे आज के रब्बे ज़िदनी इल्मा का मेरा पहला सवाल है ये, मलिका सबा किस पैगंबर के दरबार में हाजिर हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? मलिका सबा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सोच कर जवाब दीजिए। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम। आपने एक जवाब गलत दिया और दूसरा जवाब भी आपने, क्या जवाब है आपका? हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम। ऑप्शंस पढ़िए। क्या नाम है जो ऑप्शन आप ले रहे हैं, वो नाम पढ़िए। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है ऑप्शन, नॉट सलमान। ये जवाब दुरुस्त है आपका, लेकिन इसमें मसला ये है कि उनको पहले जवाब देने के बाद इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये गलत है, क्योंकि लोगों ने भी और अलामा साहब ने भी दुख का इजहार किया। तो हम ये छोड़ते हैं अपनी टीम पर, वो अगर बताएंगे तो मैं आपसे एक और सवाल करूंगी इसकी जगह, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं आपके सवालात की जानिब। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस शहर में मदफून हैं? ऑप्शंस हैं मदीना, बसरा, बगदाद या मक्का। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में मदफून है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मशहूर हमदिया कलाम वही खुदा है, वही खुदा है, यहाँ पर भी पढ़ा गया है, किस शायर ने ये कलाम लिखा? फैज़ अहमद फैज़, कौसर नियाज़ी, मुज़फ़्फ़र वारसी, अहमद मुश्ताक। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, मुज़फ़्फ़र वारसी। मुज़फ़्फ़र वारसी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा चौथा सवाल, पाकिस्तान में पहली बार आम इंतखाबात कब मुनक्किद हुए? आपके ऑप्शंस हैं 1948, 1951, 1953 या फिर 1954। पहले आम इंतखाबात 1954। 54। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है, और चूंकि आपने तीनों सवालात के सही जवाब दिए हैं बकिया, इसलिए आपके पहले सवाल को भी हम सही मान रहे हैं क्योंकि आप नॉलेज रखते हैं। अगर इसमें से कोई भी गलती होती मैं आपसे एक और सवाल करती पहले वाले की जगह। टीम सी, आप तैयार हैं? टीम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसमें दोनों खवातीन हैं, आपसे मेरा पहला सवाल रब्बे ज़िदनी इल्मा का आज का है ये, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम क्या है? ज़ैनब, फ़ातिमा, सौदा या आतिका? फ़ातिमा। फ़ातिमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा दूसरा सवाल, बैतुल मक़दस किस खलीफा के दौर में फ़तह हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? बैतुल मक़दस। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है? बता दें, ऑप्शंस दूं? असदुल्ला खान, सादुल्ला खान, अब्दुल्ला खान या फिर नसरुल्ला खान? असदुल्ला खान। असदुल्ला खान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा आखिरी, चौथा और आखिरी सवाल, और मुझे लग रहा है बजर राउंड की जानिब हम बढ़ेंगे। सरदार अब्दुल रब निश्तर की वफात किस सन में हुई? ऑप्शंस हैं आपके ये, 1948, 1951, 1955 या 1958? 48, 51, 55 और 58। सरदार अब्दुल रब निश्तर की वफात किस सन में हुई? टीम मोहम्मद अली जिन्ना अगर इसका सही जवाब देते हैं तो बढ़ेंगे आपके और टीम अल्लामा इकबाल के बीच बजर राउंड की जानिब। सही जवाब की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप शामिल होना चाहते हैं गाड़ी की रेस में, मैं खामोश नहीं होंगी। 1948।
सरदार अब्दुल रब निश्तर की वफ़ात कब हुई? 1948, 51, 55 और 58। और आपका जवाब है 48। ये जवाब गलत है, 58 में वफ़ात हुई। और इस तरह आप आज की क्वालिफाइंग टीम में शामिल नहीं है। टीम अल्लामा इकबाल, आपको बहुत बहुत मुबारक। टीम अल्लामा इकबाल में शाज़ेब खान और शाज़िल खान शामिल हो रहे हैं हमारे क्वालिफाई राउंड में, यानी कि क्वार्टर फाइनल में। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप वैसे तो गाड़ी की रेस में शामिल हो गए हैं शाज़िल और शाज़ेब, लेकिन आप आज भी खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। वेस्ट पॉइंट की जानिब से आप अपनी अम्मा के लिए चॉपर ब्लेंडर लेकर जा रहे हैं, आपको मुबारक हो। और हमारी जो दोनों टीम्स हैं वेस्ट पॉइंट की जानिब से, आपको भी चॉपर मिल रहा है, ब्लेंडर नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने सही जवाब नहीं दिया। खैर है, कोई बात नहीं, अच्छे लेकिन सबको तोहफे मिलते ही हैं। और अब आप सबकी भरपूर तालियों में हम रुखसत करेंगे यहाँ से जुनैद खान को, जो यहाँ पर आए। आपका बहुत शुक्रिया जुनैद कि आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में आए और आपने बहुत खूबसूरत बातें की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया, इनवाइट किया। आपका शो मैं फॉलो करता भी हूँ और इतना इन्फॉर्मेटिव है, इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू होती है, ये भी हो रहा होता है, कंपटीशन भी चल रहा होता है साथ में, बहुत फैमिली से एटमॉस्फेयर होता है। बाकी मुझे लाहौर में अपना घर याद आ गया, तो हम सारे भाई बहन ये हमारा घर ही है ना, ऑफ कोर्स। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जुनैद फॉर कमिंग। जुनैद को हम तालियों में यहाँ से रुखसत करेंगे। और हम बढ़ रहे हैं नाज़रीन कराम, अब हमारे उलमा कराम यहाँ पर मौजूद हैं और अब इनसे जो बात करनी है बड़ी ख़ास है। वो ये है कि अशरा रहमत अब हमसे जा रहा है दूर, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी दुआएं हैं करनी चाहिए? और अशरा मग़फ़िरत के लिए मुफ्ती साहब अगर आपसे पहले शुरू करें, क्या तैयारी होनी चाहिए? फिर अल्लामा साहब के पास आएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरा रहमत की बस आखिरी साथ चल रही हैं और हमारे प्यारे आका हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको रहमतुल लिल आलमीन फरमाया गया है, रहमत बाँटता व जिस्म तो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि रहमत का अशरा है, तो हम दुआ करते हैं कि रहमत के अशरे की सारी रहमतें हमें नसीब हों, हमारे ख़ानदान को नसीब हों, मुल्क को नसीब हों। और मग़फ़िरत की तैयारी ये कि अल्लाह पाक से ज़ाहिर है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है अमल कि इंसान अपने गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार तलब करे, मग़फ़िरत तलब करे। उसकी अभी से हमें तैयारी करने की ज़रूरत है कि हम तैयारी शुरू कर दें उसकी कि अल्लाह पाक अगर हम वाक़तन रहमत के मुस्तहिक़ ना भी हो तो हमें रहमत के मुस्तहिक़ बना दीजिए। हम तो हैं कि वो मांगे अल्लाह से। और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें एक तो कलमा तय्यबा की, इस यानी माह मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक में कसरत करनी चाहिए। और जो सवाल करने की चीज़ आपने बताई वो ये है कि जन्नत का सवाल और दोज़ख से पनाह मांगनी है। तो हम जन्नत का कसरत से अल्लाह से सवाल करें, अपनी उर्दू ज़बान में कर लें या अरबी में कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। और या जो भी जिस तरह भी हो, अल्लाह से अपने अल्फाज में सादगी से मांगें कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दीजिए, दोज़ख से महफूज फरमा लीजिए। यही हमारी तैयारी। अपने अमल को, हाँ, अमाल रखें, बिल्कुल अमाल तो शर्त अल्लाह ने लगा दी है, लेकिन आमाल के अंदर भी कबूलियत का मयार हम वो पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह पाक बस अपने फजल से, रहमत से, मेहरबानी से, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और सदक़े से हमारे टूटे फूटे जो भी हमारे इनको कबूल फरमा लें और रहमत का मौरद मुस्तहिक़ बना के हमें रहमत में गौता ज़न फरमा दे और मग़फ़िरत की तरफ हमें बढ़ा दें रब्बे करीम। बेशक। अल्लामा साहब, एक करेक्शन, लफ्ज़ जो कुरान ने नबी का नाम दिया है हमें नहीं बदलना चाहिए। सुलेमान कोई लफ्ज़ नहीं है, सुलेमान। सुलेमान, ठीक। जैसे कुरान ने कहा, क्योंकि वो अल्लाह के नबी, मेरे नाम के कोई प्रोनाउंसिएशन बिगाड़े मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अल्लामा साहब, ये तो हम बहुत सारे नामों में, उस दिन भी आप कह रहे थे कि बच्चों का नाम भी लोग इस तरह रख रहे हैं, नहीं, गलत करते हैं। तो गलतुल आम बहुत ज़्यादा चीज़ें होती जा रही हैं, गुनाहगार होते हैं सुलेमान। हमें अब देखिए ना, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अहमद, जब मैं कुरान पढ़ूंगा तो क्या अहमद पढ़ूंगा? और हम बच्चों को अहमद बड़े आसानी से, तो हम लोग ये गलत रवाज ना डालें। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मुहम्मद, मोहम्मद नहीं, मीम पर पेश है, आगे वाव नहीं है, तो ये हमें ख्याल रखें। रहमत अल्लाह की हर शय को घेरे हुए है, मुझे उस तक पहुंचना है। सुभान अल्लाह। वो तो आई हुई है, मैंने अपने आप को उसका मुस्तहिक बनाना है। उसके दो तरीक़े हैं कि मुझे ये एहसास हो कि मैं गुनाहगार हूँ। हम जब मर्ज़ी नहीं समझेंगे तो फिर मरीज़ कैसे कहलाएंगे और इलाज कैसे होगा? तो हम गुनाहगार हैं,
हमें रहमत की ज़रूरत है, तो मैं रहमत का तलबगार बनूं गुनाहों से शर्मिंदा होकर, और उससे ये उम्मीद रखूं कि मेरे गुनाह गिनती में आ जाएंगे, उसकी रहमत गिनती में नहीं आएगी। यानी मेरे गुनाह पूरी दुनिया के समंदरों के बराबर हो जाएं फिर भी गिने जा सकते हैं, उसकी रहमत नहीं गिनी जा सकती। तो मैं ना उम्मीद भी ना हूँ और अल्लाह के हुजूर तालिब रहूँ। ये 10 दिन जो है ना, ये आपको तैयार करके मेहरबानी में ले आए हैं। अब हमने मग़फ़िरत के काबिल बनना है। तो मैंने अगर 10 दिन में कोई सुस्ती की है तो मैं अब ज़रा और कमर कस लूँ ताकि मैं मग़फ़िरत में, मेरा लाज़मी बात है, इंसान है, ख़ता होती है, होगी, तो ये नहीं है कि ये गुज़र गए, नहीं, अब मैं आगे कोशिश करूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने आखिरी अशरे में तो एतकाफ़ बैठूं या कमर बिल्कुल कस लूँ कि जिस तरह माँ का पल्लू पकड़ लेता है ना बच्चा, मैंने लेना ही है। इसी तरह हम अल्लाह का आखिरी रात तक चांद रात में सब भूल जाते हैं, अल्लाह का घर पकड़ लूँ, दरवाज़ा पकड़ लूँ, को बख्शिश लेके उठना है। सुभान अल्लाह। और रोज़ाना 10 लाख की बख्शिश हो रही है अफ्तारी में, और आखिरी दिन पूरे महीने का टोटल होगा। तो मैं रोज़ यही दुआ करूं, या अल्लाह उन बख्शे हुओं में मुझे शामिल। सुभान अल्लाह। मेरे घर में दस्तरखान सज चुके हैं, बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और बच्चों की है रोज़ा कुशाई। आज जो हमारी बहुत प्यारी सी बच्ची, रोज़ा तो नहीं लगा ना? हाल तो बुरा हो गया, तुम्हारे बाल बाल सारे फैल गए हैं। ये क्या रखा हुआ है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये क्या लेके आए हो यार रोज़ा कुशाई पे? पकड़ो ना। मेरा रिजल्ट आया, मैं वो जीता हूँ, 2nd पोजीशन। हंजला, जबरदस्त, तालियां बजा दें हंजला के लिए भाई। स्कूल से मिला है? वेरी गुड हंजला, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। एक तो रोजा रखा है ऊपर से इतना अच्छा। और भाई किस किस का रोजा है? आपका भी रोजा है? इतनी प्यारी चूड़ियां पहनी हुई हैं हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चूड़ियां गोल्ड की हैं? यस यस, गोल्ड की चूड़ियां पहन के आई हैं और मजीद गोल्ड मिल गया। क्या नाम है आपका? मंतशा ज़हरा। मंतशा, आपको पता है गनी बिल्डर्स ने आपके लिए गोल्ड कॉइन भिजवाए और सारे जिन बच्चों ने रोज़ा रखा है सबके लिए गोल्ड कॉइन्स हैं और साथ में यूनिका चिप्स की जानिब से स्कूल बैग्स हैं। आपको आपका पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और भी रोज़े रखना, पूरे रोज़े रख लेना। अब 20 तो रह गए, सिर्फ 20। और जो हमारे बच्चे मन के सच्चे हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमसे लेकर जाते हैं और टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम होता है, वो भी आप लोग ले लेते हैं हमारा। लेकिन आपके लिए भी यूनिका चिप्स की जानिब से स्कूल बैग्स और अफ्तारी भी है। हमारी ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में मैसेज करके पूछती हैं। और अब चूँकि हम दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं, इन बाबरकत सातों में कौन सी ऐसी दुआ या वजीफ़ा है जो हमें पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वजीफ़ा बताता हूँ, अमूमन घरों के अंदर बच्चों के रिश्तों की कुछ रुकावट और परेशानी होती हैं, तो रिश्तों के हसूल के लिए मेरी वालिदा साहिबा भी अक्सर बच्चियों को बताती थी और मैं भी अक्सर बताता हूँ, बड़ा मुजर्रब है, या जामिउ, अल्लाह का इसमें ग्रामी अल जामिआ। तो या जामियों का चलते फिरते भी विर्द किया करें, वालिदाएँ भी पढ़े अपने बच्चों के लिए और ख़ुद लड़के लड़कियाँ भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो नमाज के बाद इसकी कोई तादाद मुतय्यन कर लें, चूँकि हर एक का स्केड्यूल मुख्तलिफ होता है, तो या जामियों को पढ़ें। इसी तरह एक वजीफ़ा है जो जिसमें बुजुर्गान दीन से हमने तजर्बे में सुना है कि 21 रोज़ में लाजमी अल्लाह पाक कहीं ना कहीं इंतज़ाम फरमा देते हैं। सूरह आले इमरान की पहली आयत है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील। इंजील तक 319 मरतबा 21 दिन तक पाबंदी से पढ़ना है। अच्छा, तो इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं बात फाइनलाइज हो जाएगी, रिश्ता मुकद्दर हो जाएगा। कई लोगों को फैमिली को बताओ और माशाल्लाह वाक़तन ऐसे ही हुआ कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 1 इंजील तक पढ़नी है और 21 दिन तक पढ़नी है और 319 मरतबा का आदत है। 319 मरतबा रोजाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी या जो भी दुरूद अच्छा लगता है पढ़ें, तो इंशाल्लाह इसकी वजह से अल्लाह पाक अच्छा रिश्ता इंतज़ाम फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ख़वातीन यहाँ पर सुन रही होंगी। अल्लामा साहब आपसे दुआ की दरख्वास्त है बाबरकत साहब। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या रहमानद दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी। या अल्लाह करीम, तूने माह रमज़ान अता फरमाया, आज यहाँ उसका पहला अशरा अपनी गिनती पूरी कर रहा है
उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े इलाही हम सबको अपनी रहमत में दाखिल फरमा ले। इलाही हम सब की बख्शिश फरमा दे। इलाही हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह करीम हमारे रोज़े कबूल फरमा ले। हमारी तरावी तिलावत कुरान नेकियां कबूल फरमा ले। हमसे जो गुनाह गलतियां कोताहियां हो जाती हैं मुआफ़ फरमा दे। इलाही जो लोग ईमान के साथ चले गए हमारे वालिदैन रिश्तेदार जाने अनजाने सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। इलाही हमारे वतन की खैर फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों की खैर फरमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज इस तरह से पाकिस्तान भर में जितने मुसलमान हैं उन्होंने अपना 10वां रोज़ा अफ्तार किया है। खाना घराना का ऐलान होना है और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है, मैं आप सबको बताऊं कि यहाँ 2 टीम्स थी। एक टीम थी हुमा और निदा की और एक थी फ़रहाना और माहम यासीन की। तो जो फ़रहाना और माहम हैं उन्होंने कबाब में, जो आलू के कबाब हैं उसमें नमक नहीं डाला और जो सवैयाँ उसमें चीनी डालना भूल गई। ये बिल्कुल फीकी हैं ये सवैयाँ, तो ये गलती हो जाती है रोज़े में, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी वो यहाँ से जीत के जा रही हैं। हमारा जो रनर अप वाला प्राइज़ है यानी कि अवन ग्रिल, चीनी नहीं है इसमें सवैयों में चीनी नहीं है, ठीक है। और अभी आप जाएंगे उनके पास। और हुमा और निदा जो हैं उन्होंने दोनों चीज़ें बहुत ही लजीज बनाई हैं, तो वो यहाँ से जीत कर जा रही हैं। गाय पावर वॉश की जानिब से बाइक, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम नाज़रीन कराम अब यहाँ पर अपनी इस अफ्तार ट्रांसमिशन के अख्ताम पर पहुँच गए। जाते जाते मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तमाम व्यूवर्स का। आपकी बेपनाह मोहब्बत हम तक पहुँच रही है। आप जितने शौक़, जितने प्यार से, जितने खुलूस से ट्रांसमिशन देख रहे हैं, जितना फ़ीडबैक दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे 3 बजे मुलाकात होगी सहर नशरियात में। अल्लाह हाफ़िज़।